बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा शाद और आबाद रखे। अब जनाब आज के दिन का आगाज़ करेंगे आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स के साथ। मतलब स्किन की प्रॉब्लम किस किस को नहीं होती, और मुझे बताएं कि जब ये ऐसा मौसम जिसमें आपको पता ही नहीं चल रहा कि बस आपने कंबल रखना है या आपने कंबल बाहर निकाल के रखने हैं। मैं कल लाहौर में देख रही थी और यकीन माने जो कराची के रहने वाले लोग हैं ना, उनके दो चीज़ों की वजह से उनके कलेजे सड़ते हैं। एक इस वजह से कि मौसम लाहौर का बारिश हो रही है और ओले पड़ रहे हैं, ज़बरदस्त मौसम है। फिर दूसरी बात जिससे हम जलते हैं वो ये है कि जनाब जब लाहौर में, जब क्योंकि आपको पता है आपकी बहन लाहौरी है, तो लाहौर में जब बारिश होती थी बचपन में तो हम लोग ड्राइव पे निकल जाते थे, चलो भी समोसे खाने चलते हैं, चलो भी हलवा पूड़ी खाने चलते हैं। कराची में हम ये नहीं सोच सकते। कराची में तो बारिश का एक कतरा गिरता है और आप कहते हैं चलो भी घर भागो, क्योंकि सड़कों की सूरत हाल फिर इस काबिल नहीं रहती कि आप लोग और आपकी गाड़ियाँ जो है ना वो उन सड़कों में महफूज रह सकें। सो एक ये भी मुझे होता है कि भाई लाहौर अच्छे घर वालों को फ़ोन करो जी क्या हो रहा है, तो बताते जी ओले पड़े हैं, हम लोग पकौड़े खाने जा रहे हैं, हम लोग समोसे खाने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा मौसम है, वॉक पे जा रहे हैं। सो अल्लाह करे ऐसी सिचुएशन हम सड़कों की कराची में भी बहुत जल्द इंशाल्लाह देखेंगे। देखें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे ही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आप लोगों की स्किन मौसम की वजह से ख़राब हो रही है तो आप लोग भी ना उम्मीद का दामन बिल्कुल हाथ से ना जाने दें, क्योंकि आज का जो मैं शो लेके आई हूँ वो इसी वजह से लेकर आई हूँ कि आप लोगों की जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स है ना वो हो जाएं कवर। अच्छा, पहले हम लोग देखते थे कि हमारी अम्मा वगैरह ना बहुत नॉर्मल फेशियल्स भी कराती थी ना, तो उनकी स्किन बड़ी ज़बरदस्त लचकती पशकती रहती थी। लेकिन आजकल लोग अपनी स्किन पे वही नॉर्मल ग्लो हासिल करने के लिए इतनी ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, लेकिन समहाउ ऐसा लगता है कि वो ट्रीटमेंट्स या तो उनको फ़ायदे नहीं दे रही या फिर आजकल की आबो हवा ऐसी है और लोगों को एक्ने इश्यूज़ इतने हो गए हैं। इतना ख्याल रखने के बावजूद मैं देखती हूँ कि एक टाइम के बाद आपकी स्किन पे ये जो छाइयाँ हैं वो एकदम नमूदार होने लग जाती हैं। वो लोग जिनको उनकी बचपन से, लड़कपन से, जवानी में उनको कभी स्किन का कोई इशू शुरू नहीं हुआ, वो जैसे ही 40s का टाइम, इनको जैसे पेरीमेनोपॉज का उनको टाइम शुरू होता है, उनको एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और मैं ऐसे बंदों में भी देख रही हूँ कि उनको भी एक्ने की प्रॉब्लम है, उनको छाइयों का इशू है। एक तो ऑफ कोर्स रंग गोरा करने की क्रीमों ने भी तो हमारा काफ़ी बड़ा गर्क किया हुआ ना, क्योंकि जब हम वो लगा लगा के धूप में जाते हैं या चूल्हे के आगे जाते हैं तो फिर हमारे मुंह पे ऐसी छाइयाँ आती हैं जो कभी जाने का नाम नहीं लेती। तो वैसे जो आजकल की जो स्किन की प्रॉब्लम्स है ना, आज हम उनकी बात करेंगे। जी जनाब, तो इसी वाले से बात करने के लिए मेरे साथ शो में मौजूद हैं आज गालिब आगा। अस्सलाम वालेकुम गालिब, इतने अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और साथ में मेरे साथ मौजूद है ब्यूटिशियन आमिना हयात। अस्सलाम वालेकुम आमिना। वालेकुम सलाम। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? और जनाब आप सबको खूबसूरत बनाने वाली डॉक्टर ज़ारा शाह हमारे साथ मौजूद है। कैसी? बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहिबा? डॉक्टर साहिबा, ये आजकल क्या मौसम चल रहा है, क्यों लोगों को स्किन के इतने मसले हो रहे हैं? कहीं पे लोगों की स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर जहाँ लोगों की स्किन ऑयली हो रही है उनको भी डर लग रहा है कि अल्लाह ऑयल निकला है तो टेंशन हो जाएगी, अमरीका अटैक ना करते। एक्चुअली बड़ा अनप्रिडिक्टेबल वेदर है। वेदर समझ ही नहीं आ रहा कि गर्मी है या सर्दी है। जब लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं उस दिन गर्मी हो जाती है, इतना धूप हो जाती है, उसकी वजह से स्किन के पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। और जिस दिन मॉइस्चराइजर ना लगाएं उस दिन सर्दी होती है। अनप्रिडिक्टेबल वेदर। फिर रमज़ान बहुत ड्राई गुजरे, उसमें वाटर इनटेक कम हुआ, उसकी वजह से लोगों को बहुत ब्रेकआउट्स हुए। और फिर जब वेदर चेंज हुआ, इवन आई एम फीलिंग कि मुझे कहीं से बहुत ऑयली हो रही है स्किन और कहीं से ड्राई है। तो उसकी वजह से समझ नहीं आ रहा कि क्या यूज़ करें। इसलिए एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र, उसके साथ साथ देखिए हमारा पोल्यूशन, इतना गंदा वेदर है। वेदर के अलावा हमारी कराची में गंदगी बिल्कुल गंदगी कितनी है। रमज़ान से पहले मतलब अभी मैंने वेकेशंस की, मैं बाहर गई तो इस्लामाबाद लाहौरी, इट वाज सो ब्यूटीफुल। सफाई, आप ब्रीथ अच्छा कर रहे हो, खाना पीने का दिल चाह रहा है, पानी अच्छा है, आपको खुद अच्छा फील होता है और आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाती है। कराची की वेदर और पोल्यूशन की वजह से जो है स्किन ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, जो आपने कहा ना खाने पीने का दिल करता है, मुझे समझ में आया जब मैं लाहौर जाती हूँ ना, मुझे इतनी भूख लगती है, कितना दिल चाहता है खाई जाओ। हाँ, पानी भी वहाँ का लाइन, हाँ पानी भी अच्छा है, आपका वेदर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, दिल वाले हैं, तो खुशी के साथ हर चीज़ पॉजिटिविटी के साथ अच्छी लगती है। यहाँ पे तो हमारा वेदर भी, यहाँ पे सड़कें इतनी टूटी, आप अच्छे मूड के साथ जा रहे हो, टूटी हुई सड़क पे जब आपकी गाड़ी गुजरती है, गाड़ी का अंजर पंजर तो हिलता है, आप भी हिल जाते हैं। और सही आप देखिए ना वो कितना ज़्यादा है। आप बारिश में एंजॉय नहीं कर सकते, बारिश हुई आपको डर लग जाता है, आप घर किस तरह पहुँचो। हाँ, वही जैसे मैंने बात की ना, परेशानी आपको फौरन हो जाती है। हम ना, आपको क्या लग रहा है कि आजकल जो आपके पास भी सैलून में जो लड़कियाँ आ रही हैं स्किन की प्रॉब्लम्स के साथ, और
अब तो खैर छोटी छोटी बच्चियाँ, Absolutely, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने 18 साल से पहले कोई भी ऐसी स्किन केयर, मैं तो खैर 18 साल, मैंने 25 साल के बाद जो भी स्किन केयर करना शुरू की तब की, वो भी मसा देखिए करके। डाइट बेसिकली जो आजकल सब कुछ हो रहा है छोटी लड़कियों की स्किन में, डाइट ही ठीक नहीं है। जब हम लोग छोटे थे तो एटलीस्ट हमने कोई देसी घी खा लिया, हमने कोई देसी चिकन खा लिया, हमने एक प्योर दूध वगैरह पी लिया। आई फील कि हम लोगों में, हमारी जनरेशन में, और जो हमारी अम्मी अबू की जो जनरेशन थी उनके अंदर, हमारे अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा है। और जो आजकल के बच्चे हैं वो फास्ट फूड पे पल रहे हैं। ऐसी 20 प्लस ईयर्स वाली लड़कियों को बीमारियां हो रही हैं कि दे आर बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड एंड दे आर स्टिल नॉट स्टॉपिंग कि अच्छा जो मैं बाहर से खाना मंगवा के खा रही हूँ उसमें किस तरह का चिकन है। अच्छा घर से, हाँ, और घर से तो मतलब ये भी नहीं कि हम कह सके कि वो मोटी फलाना, बस घर से खाना नहीं खाना। और ये मेरे ख्याल से जो आजकल एक कॉफ़ी का जो फैशन आप कराची में तुम देख रही हैं, आपको हर गली में कॉफ़ी शॉप्स आपको नजर आएंगी, तो आई बिलीव शायद ये भी एक बड़ा रीजन है। ये तो आप देखें, आपकी जो स्किन है दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, और आपको अगर लाइव रिपोर्ट चाहिए ना अपनी गट की, योर स्किन इज़ योर लाइव रिपोर्ट कि आपका गट कितना हेल्दी है, उससे आपकी स्किन में ग्लो क्लियर जितनी हो सकती है वो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगी। सो आफ्टर दिस आई थिंक पीपल शुड लुक इन द मिरर एंड सी कि उनकी गट हेल्थ क्या है, और वो इस तरह से अपना ऑडिट करें। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कराची जैसी जगह में जहाँ ग्रिट डस्ट बहुत ज़्यादा है, डबल, आई वुड से डबल क्लेंस। एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर आप रात को करें और उसके बाद आप वाटर बेस्ड करें, दैट सील्स द ऑयल्स। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बस आप मुंह धो के सो जाएं तो ये भी, इससे भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। हाँ, पर मुंह धोएं मेरे पास तो आई फील कि किचन के अंदर जितनी अच्छी रेमेडीज है ना, अब मैं खुद ही आई रन दी स्टूडियोज, मैं बताऊंगी कि आप अपने किचन के अंदर से क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट अ वेरी हेल्दी स्किन। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे खाली मैंने बात की ना, बाकी आजकल कॉफ़ी का एक बहुत सीन शुरू हो गया है। देखिए आजकल की बच्चियाँ, जैसे मुझे मेरे बच्चों में याद नहीं पड़ता कि इतनी सीरम्स मौजूद थे, तो हमें तो अच्छी क्रीम, अम्मी की अच्छी सी क्रीम लगा ली तो ज़बरदस्त हो जाते थे, लिपस्टिक लगा ली। आजकल की बच्चियाँ मेकअप भी करती हैं, प्रॉपर से प्रेप करती हैं, पता नहीं कौन कौन से सीरम लगाती हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जल्दी एज भी करने लग गई हैं। वो क्या ओवरडू चीज़ें कर रही हैं, इसलिए भी बच्चियाँ हमारी जल्दी एज कर रही है। हम मिलेनियल्स लग रहा है हम एज नहीं कर रहे, लेकिन आजकल की जेंजी मुझे लग रहा होता है हाँ हम एज नहीं कर रहे, लेकिन मैं जेंजी को जब देखती हूँ तो वो लग रहा होता है कि वो एज कर रही हैं। एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है, यू आर वॉट यू ईट। बात यह है कि हम जो खाते हैं वो हम नज़र आते हैं और वो हम पे लगता है। और हमारे यहाँ हिकमत में ये कहा जाता है कि अगर आपके चेहरा बताता है, आपके बाल बताते हैं, आपकी ब्यूटी बताती है कि आपकी इनर हेल्थ कितनी अच्छी है और कितनी ख़राब है। तो बात यह है कि सबसे पहले तो जिस तरह इन्होंने बताया बहन ने हमारी कि खाना क्या खा रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स का इंटेक तकरीबन ख़त्म हो चुका है। पानी का इंटेक में अक्सर बच्चियाँ क्लिनिक पर आती हैं, पानी कितना पिया है, मेरा क्लिनिक शाम में होता है 7 से 10 बजे तक, तो अक्सर बच्चियाँ जो सुबह से उठी हुई होती हैं वो कहती हैं 90% को जवाब मिलता है मैक्सिमम 4 ग्लासेस, मैक्सिमम। अक्सर तो 2 या 1.5 ग्लासेस मिलते हैं। तो उनसे हाँ, वो जो अक्सर है मैं वही अक्सर हूँ आप मैं भी वही बच्ची हूँ। जब तक आप अपनी इनर ब्यूटी को अच्छा नहीं करेंगे, इनर हेल्थ को अच्छा नहीं करेंगे, आपका फेस रिफ्लेक्ट उस तरह नहीं करेगा। बात आपने की आज की बच्चों की भी, इवन हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे घर में जो शायद अफोर्ड भी नहीं कर पाते, कभी कभी वो भी ये चाहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा सा एक फेस वॉश मिल जाए, बस मैं लगाऊं और मैं ऐसी हो जाऊं कि मैं सबसे अलग नज़र आऊं। वो जितने भी केमिकल वाले फेस वॉशेज़ हो गए, क्रीम्स हो गई, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कहती भी हैं कि फार्मूला क्रीम्स बहुत बड़ा एक हमारे साथ हम खुद गुनाह कर रहे होते हैं, जो हमारी स्किन को ख़राबी का बायस बन रहा होता है। तो फार्मूला क्रीम्स हो गई और डिफरेंट किस्म की जो आजकल सीरम्स की लोगों को बस ये है कि ये सीरम है, इससे मैं गोरी हो जाऊंगा और वो लगाना है। वो आपकी स्किन टाइप क्या है, आपके ऊपर वो क्या रिएक्शन करेगी, जिस कंपनी का आप ऑनलाइन देख के ख़रीद रहे हैं वो कितनी मुस्तनद है। बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें हम भूल जाते हैं, बस ये देखते हैं कि ये 1200 रुपये की और ये मैं लगाऊंगी, इसमें ये फ़लाने ने ऐड किया बहुत अच्छा है, तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए सेहत के लिए ख़राबी का ही बायस बनता है। अच्छा आपने एक चीज़ नोट की, हाल आजकल मैं बहुत सारे ऐसे पेजेस देखती हूँ जिसमें आ रहा होता है, जिसमें कोई हेयर प्रोडक्ट या कोई स्किन का प्रोडक्ट, तो उसके नीचे ये आप लोग भी ज़रा देखिएगा, उसके नीचे फ़ौरन आ रहा होता है कि जो सेल ख़त्म होने में ना 1.5 घंटा रह गया है, और दिखाते हैं कि जिसमें 20% ऑफ है। फिर आपको लग रहा था अच्छा ये इतने ज़बरदस्त मेरे बाल हो जाएंगे, इतनी अच्छी मेरी स्किन हो जाएगी, जैसे वो ख़वातीन जिनके अब रिंकल्स आने लग जाते तो उनके लिए कि जी आप ये चीज़ इस्तेमाल कर लें, फ़ौरन चीज़ हो जाएगी और सेल ख़त्म होने वाली। तो लोग कहीं ना उस प्रेशर में भी आके ना चीज़ें ख़रीद लेते हैं, और वो चीज़ों की क्वालिटी अच्छी हो
हो या ना हो, वो चीज़ें कहाँ बन रही हैं, या पीछे पता चले हमारी कोरंगी में छोटी सी कि घर में किसी ने मशीन बनाई हो, वो भर रहे हो डिब्बियों में, आपको नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो बहुत सारे, क्योंकि मेरे फील्ड है ये, तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कि इसी पैमाने पे काम कर रहे हैं। मैं तो ऐसे कुछ ब्रांड्स को जानता हूँ जो बहुत लोग ख़रीदते हैं, करोड़ों रुपए की सेल है, और वो आप यकीन करें 500 रुपये केजी वाला सामान अपनी चीज़ों में भर के 800-800 रुपये की एक 30 ml की बॉटल बेचते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को भी। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बन गए हैं अब, लोग उनको बहुत कॉमनली जानते हैं, और वो इतना सस्ता माल यूज़ करें। उनको R&D तक नहीं है कि ये जो मैंने बैच बनाया है इसकी क्या 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 चीज़ें नुकसानात होंगे और फ़ायदे होंगे। नहीं, मैं ब्रेक में आपसे पूछूंगी, ऑन एयर तो मैं आपसे नाम नहीं पूछ सकती। तो फिर मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए ये जो सीरम्स हैं ये आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती। बहुत सारी जो अब नाइसिनामाइड आ गया है, पता नहीं कौन कौन से सीरम्स है जो सब लगा रहे होते हैं, नहीं रेटिनॉल वगैरह नहीं लोग आवाम अफोर्ड कर सकते। तो अफोर्डेबिलिटी भी आज बात करेंगे कि क्या चीज़ हम जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं और क्या चीज़ अच्छे तरीके से हो सकती है। तो आज के टाइम में अगर हम देखें, सबसे पहले तो ज़रा बताएं हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि जिससे हमारी स्किन का टेक्स्चर अच्छा हो सकता है। टेक्सचर अच्छा होने के लिए देखिए, बस इस बात को छोड़ दें कि आपने गोरा होना है। जो स्किन है बस उसको वन टोन रखना है, टेक्सचर अच्छा करना है। तो उसके लिए सिर्फ आप अच्छी हाइड्रेशन करें और एक कोई अच्छी चीज़ ले लें। फेस वॉश तो हर किसी के पास होता है। मैं कहती हूँ अगर आप सोप यूज़ करते हैं तो सोप ही यूज़ करें, आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करें, और अगर ऑयली स्किन है तो सॉफ्ट एक्ने प्रोन सोप यूज़ करें। उससे आपका अगर फेस अच्छी तरह साफ होगा तो एक हाइड्रेटिंग सीरम ले लें, दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, आई वुड से, लाइक हाइलुरोनिक बेस्ड सीरम, जो कि आपकी स्किन को इरिटेट ना करे। वो लगाएं, क्योंकि कराची में आपके पोर्स बहुत ज़्यादा जल्दी क्लॉग होते हैं, ह्यूमिडिटी है। अगर पोर्स क्लॉग नहीं होंगे तो आपका टेक्सचर भी अच्छा रहेगा, एक्ने भी नहीं निकलेगा और आपकी हाइड्रेशन भी रहेगी। तो एक सीरम लें, ना कि आप इतने सारे सीरम्स हो जाएं। और सोशल मीडिया ने ना बच्चियों को बहुत ख़राब किया है। ये यूज़ करें, मतलब छोटी छोटी बच्चियाँ दे वांट कि हम प्राइमर भी यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करें, सन ब्लॉक भी यूज़ करें। अच्छा, कंसीलर भी यूज करी थी मैंने, ख्याल है इस उम्र में तो कंसीलर ही नहीं इस्तेमाल, बेस नहीं इस्तेमाल कर रहे होते थे। मेरी बेटी है, शी वांट्स मॉम यू आर नॉट यूजिंग कंसीलर। मैं इस उम्र तक आई जस्ट यूज़ वन सीरम, और अगर कहीं बहुत जाना हो तो नहीं मम्मा आप ये यूज़ करें कंसीलर। बच्चियों को 12 साल की बच्चियों को कंसीलर का पता है, प्राइमर, मॉइस्चराइज़र। इस वजह से आपकी स्किन ज़्यादा ख़राब हुई है। तो अगर वन टोन रखनी है, हाइड्रेटेड रखनी है, जस्ट यूज़ वन गुड थिंग इज़ अ गुड हाइड्रेटिंग सीरम, दैट इज़ हाइलुरोनिक एसिड। ना आपकी स्किन को इरिटेट करेगा, ना बम्प्स देगा, ना ही आपकी स्किन को, अगर वन चीज़ का कहा तो मैं ये रेकमेंड करूँगी। अदर देन दैट यू नो द मोर गुड यू गो, बट सिंपल चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे जाएँ। सिंपल मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स लें जो कि आपकी स्किन को सूट करें और इंटरनल हेल्थ अच्छी रखें। अच्छा, हमें आपको लगता है आजकल जो हमने चीज़ों को ओवरडू करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए आजकल हर बंदे की क्या कोशिश है कि आप एज ना करें। सबकी कोशिश है ना कि आप जवान लगें, अपनी उम्र को कहीं से पीछे ले जाएं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि जो छोटे बच्चियों को मैं इसलिए बाबा जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी चीज़ों का नहीं पता जितने मैं आजकल छोटे बच्चों को देखती हूँ, लड़ी बच्चियों को देखती हूँ, जितनी उनको चीज़ों का पता है। सो अब उनका ये होता है कि जी हम ये सीरम इस्तेमाल कर लें, ये भी कर लें, ये क्रीम भी लगा लें, रात को ये क्रीम लगा के सो जाए, हम अपने फलाने फेशियल्स करा लें, और समहाउ अब वो सब चीज़ें कराने के बाद भी ना उनकी स्किन वो नहीं है जो होनी चाहिए। वो जो बेबी स्किन, हम जब कॉलेज में हमारी बहुत अच्छी स्किन थी ना, उस वक्त हमें लग रहा था नहीं 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 नहीं, लेकिन हमारी बहुत अच्छी स्किन थी। देखिए इसमें ये होता है कि आप जैसे बिल्डिंग खड़ी करते हैं, उसका फाउंडेशन ही ठीक नहीं है, क्योंकि उस फाउंडेशन में अब आपने इतना केमिकल डाल दिया है एज से पहले, तो वो कैसे एक हेल्दी स्किन की तरफ जाएगा। आप ऊपर के फ्लोर्स बनाए जा रहे हैं, रेटिनॉल की आपने 15 साल में लगा लिया, जस्ट बिकॉज अब सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास एक अवेयरनेस आ गई है, चले इन्फॉर्मेशन आ गई, इट डजंट मीन यू हैव टू डू इट। और रेटिनॉल जरूरी नहीं है कि इट कम्स इन अ बॉटल। आपको पता है नेचुरल चीजों में रेटिनॉल होती है। ये बताएं हम आज देसी घी में, बाय द वे, उसमें विटामिन ए भी है, उसमें विटामिन ई भी है, देसी घी में रेटिनॉल भी है, और वो जो आपकी स्किन के पीएच लेवल्स को भी बैलेंस करता है। दिस इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर एंड आई हैव बीन यूजिंग दैट बाय द वे। आई डोंट यूज मॉइस्चराइजर्स क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मेरे में भी अवेयरनेस आई कि मॉइस्चराइजर में क्या केमिकल है, क्या है, वो मेरी बॉडी या स्किन के साथ सूट करता है कि नहीं करता। आई स्टॉप्ड यूजिंग anything from the shelves despite that I beautify people। पर मैं एक अच्छा फेशियल ज़रूर लेती हूँ in a month। जैसे हाइड्रा फेशियल हो गया, वो आपकी पोर्स की अच्छी से क्लेंजिंग कर देता है। उसके बाद मेरी जो स्किन केयर रूटीन है उसमें I make my own ice cubes ग्रीन टी से in the morning।
तो वो ग्रीन टी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपके पास आइस क्यूब में आ गया, आप एक अच्छा मसलिन क्लॉथ लें, क्योंकि डायरेक्ट आइस आप अपनी स्किन पे ना लगाएं, एकदम से शॉक भी लगेगा। उसको अपवर्ड में आप यूज़ करें इन द मॉर्निंग, और इससे क्या होता है कि आपकी जो वेन्स भी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जो वाटर रिटेंशन है अराउंड योर फेस, जैसे स्वेलिंग है वो भी आपका ड्रेनेज कम हो जाता है। हाल आपके नज़दीक हम स्किन को लेकर क्या सी गलती कर रहे हैं? सबसे पहली गलती तो जिस तरह अभी डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि हमारे यहाँ 12 साल की बच्चियाँ वो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं जो कि उनकी ज़रूरत तो दूर की बात है, बल्कि उनकी सेहत के लिए ख़राबी का बायस बन रही है। और मुझे मज़ा तब आता है देखकर, या दुख तब होता है आपके, कि जब उनकी अम्मा खुद बोल रही होती है नहीं नहीं बेटा लगा दो। बात यह है कि आप अम्माएँ जो हैं आजकल की, वो अगर खुद इस्तेमाल करें, 12 साल की मेरी बच्ची आई, वो मेकअप की हुई है अच्छा खासा, मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने बोला आपकी एज नहीं है बेटा, कहीं अम्मी कहती है अच्छी लगोगी। इतनी हैरत हुई मुझे इस बात पे कि यार हमारे यहाँ अभी से एक्सपोज कर दिया स्किन को अपने। खूबसूरती की पहली बात है कि खूबसूरती, इनर हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो आप खुद ब खुद अच्छी होंगी। खुराक पे कोई तवज्जो नहीं है, आपका HB लेवल क्या है, आयरन इंटेक आपका क्या है, आपका फ्रूट्स इंटेक क्या है, आपकी ओवरऑल हाइड्रेशन कितनी है, आपने कुछ तवज्जो नहीं देनी, आपने सिर्फ मेकअप लगाना है और खूबसूरत दिखना है। वो आपकी 12 या 15 साल के बाद आपकी स्किन को बिल्कुल डेड कर देगा, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। और एक और चीज़, हम बात करें ट्रीटमेंट्स पे डिफरेंट, मैंने पहले भी एक बात की, हमारे यहाँ हर पार्लर में उल्टे सीधे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गए हैं बगैर सर्टिफिकेशन के। जो पार्लर वाली खातून है उन्होंने एक छोटा सा 1 या 1.5 महीने का ऑनलाइन कोई कोर्स कर लिया, उन्होंने जो है वो 60,000 रुपए की मशीन ले ली, और वो जो 2,000 रुपए की चीज़ है वो 5,000 रुपए की, 2,000 की पर जो चीज़ क्लिनिक में होनी चाहिए थी वो अब पार्लर्स में हो रही है। तो सैलून और एस्थेटिक क्लिनिक में फ़र्क है पूरी दुनिया में। और आप किससे क्या काम करवा रहे हैं, कम से कम उसकी डिग्री, उसकी चीज़ें देख तो लें। समझाते हैं मर्द हजरात भी पार्लर उस पर जाएंगे, सैलून पे जाएंगे, और नाई ने जो बोल दिया, जिस तरह का बोल दिया आपने, वो जो ब्लीच लगा के बैठे होते ना आपको, और उसके बाद फिर आप बाइक में बैठ के सड़क करके जब बाइक लेके निकलते, वो जो धूप आपके मुंह पे लगती है ना, तो मेरे भाई, क्योंकि मैं आजकल बंदों की जब छाइयाँ देखती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने तो कभी बंदों की छाइयाँ नहीं देखी थी बचपन में, अब तो मैं बंदों में इतनी छाइयाँ देख रही हूँ। तो वो उसी वजह से, क्योंकि जब आप चीज़ें ओवरडू कर लेते हैं, तो भाई बहुत सी ऐसी गलतियाँ जो आप कर रहे हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए, वो आज हम शो में डिस्कस करेंगे। और वो कौन सी चीज़ें जो आपके किचन में मौजूद होती हैं जिनका आपको कख नहीं पता, लेकिन वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी, जिसके लिए आपकी स्किन आपको दुआएं देगी। मैं देख रही हूँ डॉक्टर बतूल अशरफ जो है ना जनाब, वो भी इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बतूल अशरफ, इतने अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, ईद के बाद आए। मैं तो जरा बिलेटेड ईद मुबारक, बिलेटेड ईद वाले एक अंदर प्यारी सी जफ्फी भी हो जाए अब आपसे। आइए बैठिए जनाब। और डॉक्टर बतूल तो आई गई हैं, तो डॉक्टर बतूल हमें बहुत ज़रा गाइड भी करेंगी, लेकिन मुझे लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद जनाब फुल हम किचन में भी जाएंगे, और प्रोग्राम की ज़रा स्पीड है ना 1.5 पे कर देंगे। सो कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी स्किन केयर के हवाले से, क्योंकि देखिए स्किन का मसला ऐसा लगता है कि वो मसला जो कभी ख़त्म ही नहीं होना। तो हमारे उन मसलों में से जो सबसे बड़ा मसला जो स्किन का, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। डॉक्टर बतूल, आजकल लोग स्किन को लेके कौन सी बीमारियों में आपके पास क्लिनिक आ रहे हैं? अच्छा, ये जो इतनी अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे वेदर हुआ है, स्पेशली इन कराची या पूरे पाकिस्तान में कह लें, जितनी बारिशें हुई हैं, उसमें सबसे कॉमन इस वक्त जो हो गई हैं कंडीशंस, वो आपके बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शंस बढ़ गए हैं। इस वक्त कराची में एक इन्फेक्टेड कहना चाहिए चल रहा है फेरेंजाइटिस, जिसमें आपको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है 102 103 के करीब। लेकिन आप जब रिपोर्ट्स करवाते हैं ना तो उसमें लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं, ना न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं, ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ रहा है, ना वायरल आ रहा है। सो इट्स जस्ट वायरल। तो होता क्या है कि 102 बुखार पे लोग जाते हैं, और जो है जो भी आपके जीपी होते हैं वो आपको एंटीबायोटिक फ़ौरन स्टार्ट करा देते हैं। तो एटलीस्ट कम अज़ कम आप 2 से 3 दिन देखें और अपने आप को किसी भी अच्छी जो है वो बुखार कम करने वाली मेडिसिन पे रखें। जब उससे कम हो जाए, अगर 103 से बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा, तो आप जाकर पैरासीटामोल की ड्रिप लगवा लीजिए, ठीक है। उससे आपका फीवर तेज़ी से कम हो जाता है। उसके बाद आप टैबलेट फॉर्म पे रहिए। ये आजकल बहुत कॉमन है, तो डायरेक्टली प्लीज़ एंटीबायोटिक पे नहीं जाइए। 3 से 5 दिन में वायरस खुद ही सही हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। पानी का इंटेक अच्छा रखें। सेकेंडली, जो कॉमन है आजकल बच्चों में, वो मीजल्स और चिकन पॉक्स बहुत स्प्रेड हो रहा है। एंड फॉर गॉड सेक, अगर किसी के बच्चे को मीजल्स या चिकन पॉक्स डायग्नोज होता है और आपको डॉक्टर कहता है कि बच्चे को स्कूल ना भेजें,
भेजा तो प्लीज ना मत भेजिए भेजें उसको, हाँ। इसलिए कि सिर्फ उस बच्चे ही की सेहत के लिए नहीं है, बल्कि आप दूसरे बच्चों को भी लगा पूरी रहे हैं, क्लास को पूरी देंगे। क्लास को। ठीक है, बच्चा एक दफा कॉफ करेगा वो पूरी क्लास इन्फेक्टेड होगी। इवन टीचर का, अगर टीचर बड़ी भी है एज में, टीचर का इम्यून फैक्टर अगर नीचे है उस तक को लग सकता है। तो क्योंकि आजकल क्या है, नहीं डॉक्टर एग्जाम्स हो रहे हैं, नहीं डॉक्टर, अरे बच्चा 2 और 3 क्लास में रख लो घर पे। पता है मुझे पहला जो जिंदगी का जो क्वारंटीन है ना, मुझे वो तब याद आता है जब मुझे चिकन पॉक्स हुए थे बचपन Yes. में। तो जब मुझे चिकन पॉक्स हुए थे तो उसके बाद तो मैं एक कमरे में थी और वो कमरा लॉक होता था और मेरा जो सब खाना होता था वो अम्मी जो है वो मुझे बिल्कुल। कमरे में आके देती थी। बिल्कुल बाकी मेरे ऐसे ही। बहन भाई तो मुझे एक हफ्ते तक नजर ही नहीं आए थे। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट इनिशियल 10 डेज में नहीं लगता। जब आपका ड्राई हो रहा होता है, चिकन पॉक्स हो चाहे मीजल्स हो, नहीं, उस बहुत वक्त बच्चों को खारिश हो जाती होती है, लेकिन उस वक्त आप लगाने वाले फेज में नहीं होते। आप कब लगाने वाले फेज में होते हैं, जब आपका ड्राई हो रहा होता है। तो ये एहतियात करनी चाहिए। जो थर्ड बहुत कॉमन है वो स्केबीज और फंगस है। अब हो क्या रहा है कि बच्चे ये समझ रहे हैं या बड़े ये समझ रहे हैं कि मच्छर काट रहा है और उसके बाद दाना निकल रहा है, हालांकि वो स्केबीज है। ठीक है, अब रात में अगर आपको स्पेसिफिकली खुजली हो रही है, इट इज स्केबीज। ठीक है, अब पहले से अगर फंगस था बॉडी में, वो फंगस सुपर स्टिमुलेट हो जाता है, तो वो आपको फंगस की भी पिक्चर मिल रही है और आपको स्केबीज की, लेकिन इलाज पहले स्केबीज का होगा, उसके बाद आप एंटी फंगल ट्रीटमेंट पे जाएंगे। सही। तो ये 3 चीज़ें आजकल पूरे कराची में और पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कॉमन हो चुकी हैं, हर एक दूसरे घर में मौजूद हैं ये बीमारियां। ओह माय गॉड। और आपने स्किन को खूबसूरत करने का सोचे तो यहाँ पे हेल्दी स्किन का होना, और आप सिर्फ स्किन ये नहीं जिसका आपने ख्याल रखना है, आपकी मुंह की है, आपकी पूरी बॉडी की जो है स्किन, Exactly, आपको उसका ख्याल रखना है। मैं चाहूँगी खालिद आप जरा किचन काउंटर की तरफ चले जाएँ, और मैं सामने देख रही हूँ हमारी और बहुत एक प्यारी सी मेहमान, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो ज़रा उनको भी यहाँ पे बुला लेते हैं। शैला खान हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट वो भी मौजूद हैं। आ जाओ शैला, आप भी हमें ज्वाइन कर लें यहाँ पे आके। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शैला? थैंक यू फॉर हैविंग मी वेरी। थैंक यू फॉर कमिंग। जनाब जी गालिब, पहली चीज़ सबसे हम पहले मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूं, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है, चिकन पॉक्स या मीज़ल्स में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवा देते हैं अक्सर डॉक्टर्स। ठीक है, चिकन पॉक्स हो या मीज़ल्स हो, ना एंटी एलर्जी लेनी है ना एंटीबायोटिक लेनी है, उसको निकलने का प्रॉपर रास्ता दें, टाइम दें, वरना वो आगे जाके शिंगल्स या दूसरी बीमारियों में तब्दील हो जाता है, जो कि आपको और ज़्यादा नुकसानदेह होता है और बहुत ज़्यादा मामलात में आगे जाके ख़राबी का बायस बनता है। तो चिकन पॉक्स को जिस तरह आपने कहा क्वारंटीन करें, निकलने दें, अपना टाइम उसको लेने दें, वो आपके आगे की बहुत सारी चीज़ों को अच्छा रखेगा, ख़राबी का बायस नहीं बनेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारे अक्सर लोग आते हैं, खारिश हो रही है, कुछ हो रही है, डॉक्टर ने कहा हुआ है कि चिकन पॉक्स और साथ में एंटीबायोटिक भी दे दी, तो डॉक्टर साहब भी इस पर वजाहत करेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा ख़राबी का बायस बनता है इन बाकी फ्यूचर। एक मैं आपको बताऊं, हकीकत है खुजली बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्होंने बड़ा अच्छा सलूशन दिया हुआ है। आप नीम हर जगह लग गया, अब तो पूरे कराची में तो बहुत ही है। आप नीम के पत्ते तोड़िए, उसको अच्छी तरह क्लीन कर लीजिए। अच्छा, क्लीन किस तरह करना मैं कहती हूँ, या तो मुस्लिम शावर से कीजिए आप, या फिर शावर से कीजिए। आप टैप से या उससे क्लीन नहीं होता, क्योंकि मिट्टी बहुत जमी हुई होती है ना। आपने क्लीन किया, पंखे के नीचे उसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए, और जहाँ आप सो रहे हैं या लेटे में उस पर नीम रख दीजिए। ट्रस्ट मी कि कभी भी खुजली नहीं होगी। और दूसरा ये कि चिकन पॉक्स का फेज़ जो होता है ये पूरा आपका 21 डेज़ का होता है। 21 डेज से रिड्यूस होकर जो है वो 15 डेज, लेकिन करना आपको 21 डेज़ ही है। लेकिन जो खुजली का फैक्टर बता रही हूँ वो 15 आपको फ़ौरन आराम होता है। बिल्कुल भी, ये मेरा पर्सनली अजमा है, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में थी और जो है मुझे बहुत सीवियर चिकन पॉक्स हुई। इतनी सीवियर मेरे भाई को हुई थी, मेरे भाई से मुझे हुई, तो हम दोनों ट्विन हैं, तो मुझे होनी थी। अब उसको भी सीवियर थी, इतनी नहीं थी, वो सही हो गया 10 दिन में, और मुझे उसकी डबल बहुत ही सीवियर हुई। अब मुझे हर मेडिकल कॉलेज का टेस्ट देना, सब कुछ तैयारी हो रही, वखाई का देना, सब कुछ मैं कैसे जाऊँ। मैंने अपनी सारी सब कुछ जो है नोच डाला। बिल्कुल क्रस्टिंग फेज में थी वो, सब मैंने नोच डाला। और फिर जो है अम्मी ने कहा ये क्या किया। अब वो इतने बड़े बड़े मेरे डीप स्कार, यहाँ पे भी डीप स्कार है, यहाँ पे अब हील हो गए, लेकिन मोस्टली लोग करते हैं। अब देखिए मैंने किया, और जितने छोटे बच्चे होते हैं वो भी करते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, आप नीम ले लें और छोटी छोटी ना डंडियाँ तोड़ के रखें और बच्चों को सिखाएं, देखो बेटा इससे करो, और उससे इतना एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। और नीम में तासीर जब आप अप्लाई करते हैं ना ठंडी होती है, और उस पर लेटें, चादर के नीचे अम्मी रख देती थी, और वो सुकून इतना मिलता था। मैं सोचूं वैसे भी रख दें। वैसे भी है ना, वैसे वेरी भी रख दें। सूदिंग। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।
जी, पहली इसके चीज़। साथ साथ सनस्क्रीन टाइप चीज़ बना रहा हूँ जो कि होममेड है, आप इसको लगा सकते हैं और सन की जो यूवी रेजेस से आपकी स्किन का डैमेज होना होता है वो इससे बच सकता है, और 100% विदाउट केमिकल है, तो इसमें ये बेनिफिशियल है, आपको कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट की गुंजाइश नहीं है। इसमें पानी या अर्के गुलाब अगर हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें अर्के गुलाब लेंगे, फिटकरी हमारे यहाँ नॉर्मली मिल जाती है बहुत आसानी से, फिटकरी को किसी लोहे के तवे पे या कढ़ाई पे पका लें, ये उबलती है जैसे पानी होता है इस तरह उबलती है, उसके बाद ड्राई होकर बिल्कुल पापड़ी जैसी बन जाएगी, जैसे बताशा होता है उस तरह बन जाएगी। उसको फिर अच्छी तरीके से पाउडर कर लें और तकरीबन अगर आपके पास 100 ml पानी है तो हाफ टी स्पून फिटकरी इस तरह पकाई हुई, विटामिन ई 200 या 400, टोटल हमें 800 mg लेना है, तो 400 mg के 2 कैप्सूल या 200 के जो है वो 4 कैप्सूल इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा शहद ऐड करेंगे, ठीक है। बस ये 3 चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके किसी स्प्रे वाली बॉटल में डालकर, अगर आप चाहें फॉर फ्रेगरेंस को अगर डालना चाहें तो डाल लें, वरना ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, 100% हर्बल है, या आप फ्रिज में रख लें। और कहीं पे भी आपको जाना हो, धूप हो रही है या ह्यूमिडिटी की वजह से एक्ने के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, आप स्प्रे करें, थोड़ा सा स्पंजिंग कर लें, टिश्यू पेपर से ड्राई हो गया, एक दफ़ा स्प्रे और करें और उसको खुद ड्राई होने दें, और ये एक बेहतरीन किस्म का सनब्लॉक बन जाएगा आपके घर में, जो आपको डिफरेंट किस्म की यूवी रेजेस से भी बचाएगा। जो पोल्यूशन डस्ट आपकी स्किन पे असर करती है मुस्तकिल बुनियाद पे, ऑब्वियसली वो चाहे बाइक पे सफ़र करें, चाहे बस में सफ़र कर रहे हों, या इवन अब तो रोड पे भी चलते हुए इतनी ज़्यादा मिट्टी और चीज़ें जो हमारे पोर्स को ख़राब कर रही होती है, उसके लिए भी ये एक छोटा सा लेयर डाल देगा जो कि आपको उन तमाम चीज़ों से बचाने में मददगार साबित होगा। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉम्प्लेक्स है बिला वजह का, गोरा होना है, ठीक है। नंबर 2 झाइयाँ, 2 टोन कॉम्प्लेक्शन हो रहा है, कहीं से ऑयली टी जोन बन जाती है जिसकी वजह से ऑयली और ड्राई दोनों मिक्स हो रही होती हैं, और बहुत ज़्यादा अजीब सा चेहरा लग रहा होता है, कहीं से गोरा और कहीं से काला। उसके लिए बेहतरीन रेमेडी हो सकती है, आजकल तरबूज आया हुआ है। जिस तरह मैंने कहा, पहली बात खाएँ, तरबूज खाने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं स्किन के, आप हाइड्रेटेड भी रहते हैं, तरोताज़गी भी नज़र आती है, और तरबूज लगाना भी एज इट इज़ भी अगर लगा लिया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अच्छा, इसमें जो मैं मास्क बना रहा हूँ, इसमें तकरीबन 1 टुकड़ा मैंने तरबूज का लिया, बेसन तकरीबन 2 चाय के चमचे। अच्छा, बेसन तो वैसे भी कहते हैं बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मेरी अम्मी की बहुत लंबे बाल थे तो अम्मी कहती हैं हम तो बेटा बेसन लगाते थे। मैंने कहा बेसन, मैंने कहा उससे तो पकौड़े नहीं बनते। सब ऐसे पेस्ट नहीं बेटे, बस पेस्ट बनाई और लगा लिया। हाँ, वो पेस्ट बालों का, और वो बड़ा ज़बरदस्त है, शैम्पू। हाँ, बेहतरीन प्रोटीन मास्क, चाहे वो फॉर हेयर्स हो फॉर स्किन हो, और उनके बाल इतने लंबे कर्ली, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत बाल थे। इसमें जो तीसरी चीज़ ले रहा हूँ वो बादाम का तेल 2 चाय के चमचे, और आखिरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो खीरे का तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा, ये हम छिलके समेत ही डाल देंगे, इसके छोटे टुकड़े करके डाल देंगे, ये ब्लेंड कर लें। ये एक बहुत अच्छा फेस मास्क बन जाएगा जो कि आपकी ग्लोइंग के लिए भी बहुत अच्छा है, ये आपके लिए हाइड्रेशन के लिए बाइस बनेगा, 2 टोन स्किन के लिए एक बेहतरीन रेमेडी है, और आप यकीन करें तो कि पूरे पाकिस्तान को चाहिए 2 टोन, हमारा मेन मसला तो 2 टोन का ही है ना। और ये अगर आप लगाते हैं तो आप मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपने इस हाथ पे लगाया है तो 15-20 मिनट बाद इसको वॉश करें तो ये अमेरिकन लग रहा होगा या जो है वो अफ्रीकन लग रहा होगा, इतना फ़र्क आपको महसूस होता है इंस्टेंट, और किसी किस्म का कोई केमिकल इसमें नहीं है। अगर जो लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा इसको इन्हेंस करना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी का भी डाल दें तो वो और ज़्यादा आपकी स्किन प्योरिफिकेशन के लिए अच्छा एक एलिमेंट बन जाएगा। ये तो बहुत ईजी था वैसे। हाँ, हाँ, घर में है ये बात। हाँ, खीरा, बेसन, एक टुकड़ा तरबूज और बादाम का तेल, और बादाम का तेल, 4 चीज़ें हैं। अच्छा, जिस तरह हमने बात की इनर हेल्थ और इसके साथ साथ हाइड्रेशन, इनर हेल्थ के लिए भी एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हाइड्रेशन पूरी रखने के लिए जिस तरह हमने बात की कि पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमिड वेदर है, आज अगर बात करूँ तो 71% ह्यूमिडिटी है कराची में इस वक्त, ठीक है, जो हमारे बहुत सारी स्किन के इश्यूज़ का बायस भी बनती है, हमने बहुत तफसील से बात की। इसके लिए जो है वो अपने आप को इंटरनली हमें हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस मौसम में खरबूजा, तरबूज या इस टाइप की चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि पानी की कमी को हमारे लिए इंटरनली पूरा करती हैं। तो तरबूज खाएं भी, लगाएं भी, जिस तरह हमने कहा, लेकिन उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी रेमेडी जो कि आपको इंटरनली हाइड्रेटेड रखे, आपकी किडनी फ्रेंडली हो, आपको ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी रखे, तो उसमें 1 गिलास पानी लीजिए, 4 से 5 पत्तियाँ पुदीने की, थोड़ा सा लेमन जूस तकरीबन 3 to 4 ड्रॉप्स ओनली, और इसमें
थोड़ा सा खीरा ऐड करेंगे हम, तकरीबन 1 टुकड़ा, बस इतना सा। और आखिरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो है मीठा सोडा। पूरी दुनिया में आजकल अल्कलाइन मैंने वाटर, सोचा, मैंने कहा तो डिटॉक्स वाटर, लेकिन उसमें मीठा सोडा मीठा सोडा अल्कलाइन वाटर बन जाएगा और ये आपकी जो किडनी हेल्थ है उसके लिए भी मीठा सोडा बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों में मिसकंसेप्शन है कि जो है मीठा सोडा किडनी के लिए ख़राब होता है, लेकिन किडनी पेशेंट्स जो होते हैं जिनका क्रेटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ जाता है, उनको सोडा मिंट की गोलियाँ दी जाती हैं। सोडा मिंट इज़ जस्ट दिस थिंग जो हम मीठा सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये एक चुटकी एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर रिटेन करेगा। ये सिर्फ एक दैट्स नाइस। ठीक है। इसको हाइड्रेशन के लिए रेमेडी इस्तेमाल करें, ब्लेंड करें, इसको शेक टाइप बन जाएगा या जूस टाइप बन जाएगा। इसको छान कर भी पिया जा सकता है, एज इट इज़ भी पिया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है आपके ओवरऑल हाइड्रेशन के लिए, किडनी हेल्थ के लिए, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और चर्बी को घुलाने के लिए भी ये मददगार साबित होगा। लो जी, आप तो बस आप सब लोग लो जी। क्योंकि इसमें तकरीबन तमाम चीज़ें डिटॉक्स वाटर वाली ही है, सिर्फ मैंने मीठा सोडा। लेकिन मैं आपको तो सबसे ज्यादा लोगों को रोकेंगे चर्बी को खिलाएंगे, आप लोग कहेंगे पीना है जरूर। अच्छा खाना नहीं छोड़ेंगे, कैलोरी काउंट नहीं हाँ वो नहीं भाई। तो साथ में जब आपको जो चीजें बता रहे हैं ना, तो साथ में आपने कुछ एहतियात भी करनी है। हाँ। रात को जिंगर खाएं और सुबह जो है वो डिटॉक्स वाटर पिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पराठे हों लच्छे वाले और चना पूरी चल रही है, कभी कभी तो अच्छे भी लगते हैं लच्छे वाले पराठे। ये तो वो लाहौर में ही अच्छे लगते हैं। हाँ जी। अच्छा, स्किन तो अपनी जगह पर, स्किन के लिए भी रेमेडी जो अगली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मगर जिगर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। हमने बात की गट हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो भी आपके स्किन पे बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अच्छा होता है, तो उसके लिए रेमेडी बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शंस जो कि आंतों में होते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जिगर फ्रेंडली जैसे मैंने कहा है, और ठंडक का एहसास दिलाता है। ये ओवरऑल बॉडी के लिए एक बेहतरीन रेमेडी है। इसमें 1 गिलास पानी लेंगे, इसमें कासनी के बीज 1 चाय का चमचा, किसके बीच? कासनी, अच्छा, चिकोरी कहते हैं इसको इंग्लिश में, कासनी, सौंफ 1 चाय का चमचा, खीरे के बीज बहुत इजीली मिल जाते हैं, ये 1 चाय का चमचा, और आखिरी जो चीज़ है वो थोड़ी सी मुश्किल से मतलब पंसारी से ही मिलेगी, घर में नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती, ये है गुले नीलोफर के फूल। ये इस तरह के होते हैं, ये तकरीबन 3 से 4 फूल इसमें ऐड कर दें। इसका कहवा बना लें, तकरीबन 1 गिलास पानी में पकाएं, जब पौना कप रह जाए तो इसको छान लें, ठंडा कर लें, और इसको आप ग्रीन टी की तरीके से, लेमन भी ऐड थोड़ा सा कर सकते हैं, ग्रीन टी की तरीके से लें। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, लिवर हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए। टेस्ट में कड़वा होता है, कैसा होगा? मज़े का होगा ये, क्योंकि इसमें जो है चिकोरी भी बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं थी, फिर सौंफ का जायका आ गया है, तो ये एक अच्छा सा ऐसा होता है कि आपको अच्छा एहसास भी दिलाता है फौरी तौर पे। और इसमें अगर आखिर में बनाने के बाद 1 चाय का चमचा अर्के गुलाब डाल लें तो ये बेहतरीन चीज़ बन जाएगी आपकी ओवरऑल हाइड्रेशन के लिए। अगेन जो पहले मैंने बताया, उसके साथ साथ अगर ये भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। जिन लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओवरऑल अगर आप लिथार्जिक महसूस करते हैं पूरा दिन, आजकल ह्यूमिडिटी की वजह से, बोला अगर आप शुगर के पेशेंट्स नहीं है तो इसका मतलब शुगर के पेशेंट को नॉर्मली प्यास लग रही होती है बहुत ज़्यादा, जो कि वो शुगर से ताल्लुक होता है, तो ऑब्वियसली वो इसमें मददगार नहीं होगा। अलबत्ता वैसे अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, नॉन शुगरी पेशेंट्स जो जिनको प्यास लग रही है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली है ये रेमेडी। शुगर के पेशेंट इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, प्यास में कमी का बायस नहीं बनेगा, क्योंकि वो रीज़न कुछ और है। सही तो ये 4 रेमेडीज़ थी आज की, जो कि अगर आप अपनाते हैं, और बहुत इजी रेमेडीज थी जनाब। मैं तो वो कि सिर्फ 2-3 ऐसी चीज़ें जो आपको लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो सारी चीज़ें घर में अवेलेबल हैं। भाई मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी ना, तो मैंने शैला से ये ज़रूर पूछना है कि शैला आजकल अपने स्टूडियो में लोगों की स्किन की वो प्रॉब्लम्स कह रही मैं हल कर रही हूँ जो कि मैंने क्रिएट भी नहीं की थी, तो किन किन प्रॉब्लम्स की वजह से लोग इनके पास फेशियल के लिए आ रहे हैं, हमसे जानेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं स्किन के इश्यूज़ के वाले से, क्योंकि मौसम बड़ा बदल रहा है। जब मौसम बदल, वैसे भी अभी रमज़ान गुजरा है, रमज़ान में हमने काफ़ी ना चाहते हुए भी तली हुई चीज़ें खाई हैं, हमने पकौड़े खाए हैं, हमने ठीक ठाक वो कहते हैं ना कि पराठे भी खाए हैं, मीठी चीज़ें भी खाई हैं, मीठी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा हमने पी हैं। और उसके बाद फिर ईद की दावतें अभी समहाउ, अच्छा उसके बाद ईद की दावतें, शादियाँ बे इंतहा शादियाँ, फिर शादियों की वजह से भी हम शादियों के खाने भी खा रहे हैं, लेकिन उस शादियों के लिए
हम ऐसे कुछ ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी में करवा भी रहे हैं कि मतलब भी फ़ौरन, तो कहीं ना कहीं हम अपने घर में भी खुद से बनाई हुई चीज़ें ऐसे करें जो हमारी स्किन को नुकसान दे रहे हैं। आपके पास जो शैला आजकल ख़वातीन आ रही हैं वो किन किन प्रॉब्लम्स के साथ आ रही है, ये बताएं। सबसे ज़्यादा तो क्योंकि थोड़ा सीज़न जो ट्रांजिट कर रहा है मदीहा, एक्ने के इश्यूज बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आपका मौसम शिफ्ट करता है तो सबसे पहले आपका मॉइस्चर आता है और फिर आपका ऑयल कंटेनिंग ज़्यादा चीज़ें आती हैं, वो ज़्यादा कंप्लेनेटरी हैं। एंड थैंक्स टू बहुत खूबसूरत से जो हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आजकल बड़ी चुटकियों वाली ट्रीटमेंट्स निकाल दी हैं, और हम जैसे बेचारों के लिए डॉक्टर्स तो नहीं है ना, फिर नहीं वो मतलब मैं तो उनको यही बोलती हूँ कि आप लोगों ने हम जैसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल कर दिया, बिकॉज अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स जो आते हैं वो आप अचीवेबल नहीं होते ना। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके 4 दिन में आपका इवेंट है और आप मेरे पास आई हैं कि आप मेरी स्किन पोर लेस बना दो, मेरा फलान दाना ख़त्म कर दो, इतने सालों का प्रॉब्लम मैं आपके 4 दिन में तो ख़त्म नहीं कर सकती। और फिर इस तरीके से डॉक्टर्स होते हैं एस्थेटिक्स वाले, जितनी भी हमारी आजकल की डर्म्स हैं, नो ऑफेंस प्लीज़, मगर ये है कि आप इन लोगों ने बहुत अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स दिखा दिए हैं। सो अब वो रियलिटी चेक देना जो है ना, मैं तो रियलिटी पे ही बात करती हूँ। कल ही मेरे पास एक खातून थी एंड ऑनेस्टली मदीहा कि जब उन्होंने मुझे अपनी स्किन दिखाई ना, टचवुड अल्लाह उनको नजर बद से बचाए, इतनी हसीन स्किन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। शी वॉज 42 ईयर्स ऑफ एज। लिटरली जो आप कहते हैं ना ग्लास स्किन, वो उन खातून की ग्लास स्किन थी। और वो मुझसे बेचारी कंप्लेन कर रही थी कि उनको अंडर आई के नीचे कोई प्रॉब्लम था, और मैं गौर से देखने की कोशिश कर रही हूँ कहाँ कह रही है यार, ये किधर कह रही है, मुझे दिख तो जाए, मुझे नहीं दिख रहा था। एंड शी वॉज परसिस्टेंट कि मुझे ये ट्रीट कराना है, और वो ऑलरेडी एक केमिकल पील प्रोसीजर करवा चुकी थी, एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं उनसे, तो और उन्होंने उनको नाइट क्रीम भी दी हुई है। आई वाज लाइक आप जो चीज़ कर रही हैं ये नहीं, मुझे इसको भी सही कराना है। और मैं देख रही थी एंड आई वाज स्पीचलेस बिकॉज एक्सपेक्टेशन क्राइटेरिया जो है वो पता नहीं क्या ही बन चुका है कि आप इंसान नहीं, आप औरत नहीं, या मैनिक्विन लग सकते हैं ना। ट्रू। और ब्यूटी की एक्सपेक्टेशन इस लेवल पे जा चुकी है। भाई वो जो रियलिटी चेक वो ये ना कि आपको कहते हैं जी फ्लॉलेस स्किन जो हो ना, वो जो कोरियन स्किन नहीं, भाई कोरियन भी जो ऐसे बेसिस निकाले, ठीक है। और उन्होंने तो अब ऐसी खैर ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। मैं यहाँ से देख रही हूँ लोग यहाँ से कोरिया जा रहे हैं, फेशियल वगैरह करा रहे हैं, वो कहते हैं जी हम मेकअप वगैरह नहीं करेंगे, हमें तो जैसे होता है ना कि चलो भी डार्क सर्कल है, मेकअप से कंसील कर लेंगे। अब वो ना स्किन के टेक्सचर पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊं, वो भी जो कोरियन ब्यूटी भी है वो भी रियल ब्यूटी नहीं है, उसमें भी इतनी सर्जरीज हैं, उसकी नाक की सर्जरीज, आईलिड रिमूवल की सर्जरीज, थ्रू सो मच सर्जरीज एंड दे हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जितने भी इंजेक्टेबल्स हैं, दे यंग एज में दे आर गिविंग यू इंजेक्टेबल्स। आप कोरिया में एंटर हो, एक मॉल में एंटर हुए और वहाँ पूरा इससे 3 गुना बड़ा एक पूरा सेटअप था। जैसे आप लिफ्ट से बाहर निकले, 2 लोग आपको वो करेंगे, ग्रीट करेंगे, फिर आपकी पूरा स्किन का एग्जामिनेशन होगा, फिर ठक 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 विदिन जैसे कि विदिन 2 आवर्स यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। एंड नो डाउट उसमें ये होगा कि आपके आइज के नीचे PDRN डाल दिया, यहाँ PDRN, ग्लासी अपीयरेंस आएगा, बट देन यू आर गोइंग टू बी यूज्ड टू ऑफ इट एट सच यंग एज। और फिर वहाँ आपको कॉफ़ी ये वो सब कुछ देंगे, और मतलब इतना खूबसूरत सेटअप कि यू विल बी जस्ट, बाद में बिल भी तो अच्छा देंगे ना, बिल भी 3000 4000 $5000, एंड देन आप शॉपिंग तो भूल गए, बस वहाँ जगह जगह अभी ब्यूटी सेंटर्स खुले हुए। क्योंकि हमारी जो लो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास और लो मिडिल, असल में फ़र्क उस जनरे पे पड़ रहा है। अरे वो सारी चीजें कोरियन खरीदना है, कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट को ये लग रहा है कि यही चीज़ें हमारी जो भी डैमेजेस आए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जो ख्याल नहीं रखती घरेलू खवातीन जो भी हैं, ये इन चीज़ों से ठीक हो जाएगा। और मैं उनको ये हमेशा काउंसलिंग करके कहती हूँ कि ये आपकी बड़ी गलत है, नहीं वो मेरी फलान बंदी ने कराया था तो उसका, और अगर आप उन्हीं की लोगों की किटी पार्टीज़ में चले जाएं तो सिर्फ एक ही टॉपिक होता है, मैंने ये वाली ट्रीटमेंट यहाँ से करा ली, मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ा, तुम ये वाली क्रीम लगाना शुरू कर दो, तुम्हें ये फ़र्क पड़ जाएगा। जो चीज़ मुझे सूट करती है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सूट करे। अगर मैं अब फॉर एग्जांपल दे आर डर्मेटोलॉजिस्ट, सॉरी मैं अगर डर्मेटोलॉजिस्ट को बोल रही हूँ, बिकॉज आप अगर उनके पास जाए ना तो वो एक ही तीर से सबको
एक ही पिल देते हैं सबके लिए, मुझे भी वो देंगे, आपको भी वो देंगे, आपको भी वो देंगे, आपको भी नेसेसरी ना, वी आर आल्सो डर्मेटोलॉजिस्ट। नहीं, फॉर द वंस हु आर वेरी कमर्शियल, लेट्स बी ऑनेस्ट डॉक्टर साहब, द वंस हु आर वेरी कमर्शियल, आप उनके पास एक सर्टेन प्रॉब्लम के लिए चले जाएं, वो आपको बहुत सारी चीजें बता देते हैं, और उसकी की वजह से प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि यार एक जो लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वाला इंसान है ना, वो भी इन चीज़ों के लिए इंटाइस होता है कि यार मैं करा लूँ, क्योंकि आपकी बॉडी का और मेरी बॉडी का एब्जॉर्प्शन राइट इज वेरी डिफरेंट। भाई अंदर की पूरी साइंस डिफरेंट है, पूरी साइंस डिफरेंट है। यही मैं कहने, आपका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, आपकी स्किन टाइप डिफरेंट है, आपका स्किन बैरियर सिस्टम, आपका लिवर कैसे काम करे, आपके गुर्दे कैसे काम करे, हर एक की अपनी वो सीन है, तो वो स्किन पे आपके नजर आता है। तो मैं कहती हूँ कि भाई वो जो आप फ्लॉलेस स्किन की हम अक्सर बात करते हैं, कुछ लोगों की वाकई टच जैसे आपने बता भी नहीं है, होती भी है, कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, लेकिन जो टू टोन स्किन होना इट्स वेरी नेचुरल। और मेरे ख्याल से हमें ना अब लोगों को ये भी बताना चाहिए कि देखिए भी स्किन आपकी ना सिंगल टोन होनी चाहिए, बजाय कि हमें होता है ना कि सिर्फ गोरा रंग हो, नहीं। तो आप एक उसमें आ जाए। अब ये अभी क्या गोरे रंग के लोग अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा है, अभी तो आजकल ये नया इतना ऑब्सेशन है। और मैं कहती हूँ गोरे और गोरा रंग सबसे ज्यादा मुश्किल है संभालना। बिल्कुल सही कह रही। वीटिश कॉम्प्लेक्शन बहुत इजीली संभलता है। आई लव वीटिश कॉम्प्लेक्शन, आई लव लड़कियां जिनका डार्कर कॉम्प्लेक्शन होता है, बहुत पसंद है मुझे। लेकिन गोरे रंग को मैं कहती हूँ अगर उसके ऊपर एक इन्नी सी भी चुन्नी निकली होती है ना, वो बम लग रही होती है। औरतों को ख्याल नहीं आ रहा तो बच्चियों को नहीं। और मैं उनको यही बात समझा रही होती हूँ कि ये जो चीज़ तुम्हें बॉदर कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम ही चली जाएगी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा फेयर होने का जो तुम्हारे दिमाग में एक जुनून चढ़ा हुआ है, क्या करना है, हेलोजन लगा लो मुँह पे। बाकी क्या मतलब ये चीज़ लगता है कि आने वाले दिन में कभी कम होगी, क्योंकि जितना भी हमने स्किन का सत्यानाश जो छाइयों का यूजुअली किया है वो इसी वजह से किया है। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, जो अब इस वक्त जो है वो न्यूरो मार्केटिंग का दौर है। तो हमें एक तो ये कि आम आदमी को अपना एजुकेशन लेवल उस लेवल पे लेकर जाना है कि हमें ये डिफरेंशिएट हो सके कि व्हाट इज़ एआई एंड व्हाट इज़ नॉर्मल। क्योंकि आप ना अक्सर न्यूरो मार्केटिंग की बात करते हैं। न्यूरो मार्केटिंग क्या है कि अभी हमने बात करी ना कि गोरा रंग, तो मेरा इंस्टाग्राम इनका एल्गोरिथम ही वही उठाएगा ना। सही है, हमारे पास सिर्फ वही वीडियो आ रही, तो एक दफ़ा मैंने उनको क्लिक कर लिया, मेरे पास अब वही वीडियो आती रहेंगी। तो क्या दिस इज़ न्यूरो मार्केटिंग। अब मैंने किसी एक सीरम पे क्लिक किया, वो आ रहा है, फिर वो दोबारा आ रहा है, फिर रात में आ रहा है, होते 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 मेरे पास दिमाग में जाएगा कि यार अब मैं ये बाय कर ही लूँ, आज नहीं करूँगी कल परसों। दिस इज़ न्यूरो मार्केटिंग। अब वेदर इट सूट्स मी और नॉट, ठीक है ना। जितने सीरम जितनी आपके आ गए हैं बच्चे, कल मेरे पास एक बच्ची आई है, शी इज यूजिंग नियासिनामाइड सीरम। बच्ची 6 इयर्स की बच्ची, 6 इयर्स की, एंड हत्या कैसे चढ़ी उसकी माँ को पता है, माँ ही ला कर दे रही है, बेटा रंग साफ करो। ओह माय गॉड, ठीक है। एंड उसके बाद उसने वही जो नॉर्मली क्रीम आती है, फार्मूला क्रीम, गोरा होने वाली क्रीम, वो लगा रही है 6 साल की बच्ची, क्योंकि वो माँ का कॉम्प्लेक्स बोल रहा है कि मेरी बच्ची का रंग कम है। मैं कहा शी इज़ इन ग्रोइंग एज, खाओ पिलाओ, उसका आयरन कम, उसका फेरेटिन कम, उसका हीमोग्लोबिन 7 पे, रंग कैसे साफ होगा, ग्रोथ है नहीं, बाल बिल्कुल थिन। तो आप जब तक कि अब ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आम आदमी को अपनी एजुकेशन करने की नीड है, हमें अपने दिमाग की। मेरे ख्याल से ऐसी माओं के साथ ये तो माएँ, आई एम सॉरी बट ऐसी माएँ जिनके खुद के कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे डॉक्टर बिल्किस भी बता चुकी ना कि एक माँ अपनी छोटी सी 1 साल भर की बच्ची को लेकर है कि मेरी बच्ची का रंग गोरा कर दें, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है तो क्रिमिनल एक्ट है, तो रिपोर्ट है। या अगर आप बाहर के मुल्क में हो और आप जो अमेरिका में आप इसी को चीज़ करें ना, तो वो स्टेट बोलेगा कि नहीं, तो बच्चे। मैं आपको बताऊँ, मैं अच्छा हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ सोसाइटल प्रेशर बहुत होता है, आपके इन लॉज हो गए, आपके नियर वंस हो गए, सब कुछ आपको बहुत, वो बच्ची पैदा नहीं हुई या बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसका रंग कम है, इसका रंग, तो बी स्ट्रॉन्ग। जो माँ है ना उसका, शी शुड बी स्ट्रॉन्ग। मेरी औलाद है, जैसी भी है अल्लाह ताला ने दी है, बहुत सारे को ये नेमत भी नसीब नहीं है, काली है गोरी है, मेरे लिए तो यही खूबसूरत है। नो वन हैज अ राइट टू ऑब्जेक्ट ऑन द कॉम्प्लेक्स। जब माँ ही इतने वो करेगी तो कभी कोई दूसरा नहीं बोलेगा, कभी कोई दूसरा नहीं बोलेगा। नहीं, लेकिन अगर माँ को इतना मसला है तो फिर सोचे ना कि बाहर के लोगों को कैसे बचाएगी। बिल्कुल
ओह माय गॉड। और बच्ची इंटेलिजेंट थी, ये नहीं कि बच्ची बहुत इंटेलिजेंट थी, उसको पता था कि मुझे ये सब यूज नहीं करना, लेकिन माँ का कॉम्प्लेक्स उसके ऊपर माय निकला। गॉड 6 साल की बच्ची, 6 साल ये की सोच रही हूँ ब्राइड्स पे बहुत होता है, Brides पे बहुत होता और है। ये खाली माँ का ही नहीं, ये पीछे से पीछे से आपकी पीछे से Exactly. 4 नस्लों से ये चीज चलती आ रही है ना। बट समवन हैज टू ब्रेक इट ना, समवन हैज टू ब्रेक इट। तो द थिंग इज, आज की जनरेशन मुझे लगता है बहुत अच्छी एजुकेटेड है और उनको पता है, उनको हर चीज़ जो है वो नहीं, और ये जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं और जितनी हम यहाँ पे गुफ्तगू, इनका बहुत इम्पैक्ट आता है। आई एम लिटरली मैं आपको, इनका इतना अच्छा इम्पैक्ट आता है, बच्चे समझदार, उनको समझाने वाला कोई नहीं है, और वही बात है रीजनिंग के साथ, रीजनिंग के साथ। दूसरा ये कि वो जो जनरेशनल वो है ना चेन, वो ब्रेक नहीं हो रही कहीं पे, तो वो ये जनरेशन अब वो ब्रेक करने जा रही है, ब्रेक करने जा रही है। और उनको मालूम है कि उनको कितना अच्छा स्किन केयर पे इन्वेस्ट करना है, कितना अच्छा शादी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, कितना अच्छी अपनी सेल्फ केयर करनी है, कितना जहेज में लेना है, कितना नहीं लेना, कितना पेरेंट्स पे बर्डन डालना, शादी करनी है करो, नहीं करनी ना करो। हाँ बिल्कुल। तो ये आजकल मैं देख रही हूँ, ये बहुत, भले हम जो है वो ऑब्जर्व, ये मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है 5% 10% एटलीस्ट सिलसिला शुरू हुआ है ना, तो इंशाल्लाह आगे जाकर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। हाँ, लेकिन वो जैसे मैं एक बात करी थी ना कि उनको नो कहना आ गया, नो कहना आ गया, बिल्कुल। इस वाली जनरेशन, लेकिन देखिए ना, ये हम ये बात करें कि अगर 6 साल की बच्ची नाइसिनामाइड इस्तेमाल करी, चाहे वो माँ के प्रेशर में आके करी, तो कहीं ना, जो मुझे लगता है, जैसे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मदिहा ये चीज़ ट्राई कर लो, कि अच्छा तुम फलानी ये चीज़ ट्राई की, फलानी चीज़ ट्राई की, तो मैं उनसे कहती हूँ यार एक बार अगर मैंने इसी कोई भी चीज़ कर ली तो फिर ना मुझे होगा कि नहीं यार ये मुझे करना ही, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक जितना मैं अभी अपनी खूबसूरती को चला सकती हूँ आगे मजीद साल जितने, उसके बाद जहाँ कराने की जरूरत पड़ी तो मैं तो जहाँ कराने की जरूरत पड़ी तो मैं अपनी वो डेंटिंग पेंटिंग करा लूंगी। लेकिन अगर आप जल्दी पड़ जाएंगे, जैसे मैं बच्चियों को देख रही हूँ जो लिप फिलर्स करा रही हैं, आप मुझे ये बताएं कि ये 14-15 साल की बच्चियाँ जिनको एक परफेक्ट स्माइल के लिए, एक अच्छे पाउच के लिए, ठीक है, जो करवा रही है, तो ये कहाँ तक सिलसिला चलेगा? और लिप फिलर कभी डिसॉल्व नहीं होता, वो ट्रैवल करता है ना, ट्रैवल करता है, आपको टिश्यू एक्सपेंशन होती चली जाती है ना, फिर एक वक्त में आपके इतने बड़े लिप्स हो जाएंगे कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने भी रिसेंटली देखा उर्फी जावेद, इंडिया की बहुत बड़ी वो हैं, या उसके लिटरली लिप्स वर सॉसेज लिप्स, अब उसने अपने फिलर सारे डिसॉल्व करवाए हैं, और इतनी वो गट्स उस बंदी में कि उसने अपनी वही शक्ल पे लगा के वो बंदी ने किया है। मतलब एटलीस्ट द गुड थिंग जो मैंने उससे मैसेज लिया कि कम से कम एक्सेप्टेंसी तो है कि मैंने जो चीज़ कराई थी वो गलत थी। बॉच्ड फेसेस हो जाते हैं आपके। और चिन के भी मैं आजकल देख रही हूँ कि लोग चिन में अच्छा पॉइंटेड, हाँ पॉइंटेड चिन वाले की वजह से लोग चिन की भी बहुत ज़्यादा जो फिलर्स करा रहे हैं। और ये हमारी डॉक्टर्स का भी कसूर है कि देखिए लड़कियां गई किसी और चीज़ के लिए, आप चिन को इन्हांस कर लें, इसको ऐसे कर लें, तो दिस इज़ बैड। अच्छा, लोग चिन को इन्हांस क्यों करते हैं? उनको लगता है जॉ लाइन बन जाएगी, जॉ लाइन बन जाएगी, आपका फेस थोड़ा ओवल, हार्ड शेप। अच्छा नहीं, अब आजकल चिन जो है वो इनहेंसमेंट इसलिए आ रही है कि ये जो बेसिकली मसल होता है ना, प्लेटिज्मा मसल, वो यहाँ पे यूँ स्प्रेड हो रहा होता है, तो जब आप चिन को इनहेंसमेंट देते हैं तो इसकी एजिंग फास्ट नहीं होती, आपकी नेक थोड़ी सी स्ट्रेट रहती है। तो वो लोग जिनको टेक नेक का इशू होता है, वो थोड़ी सी ये लाइन स्ट्रेच आपकी स्ट्रेच हो जाती है, तो लाइन डीप नहीं लगती। दूसरा ये कि ये मसल में जब हम देते हैं तो वो प्लेटिज्मा टाइट हो जाता है। अच्छा, तो ये जो अंदर लगता है फिलर लगता है, वो क्या लगता है? यंग बच्चियों को यहीं पे लगता है, 18-20 साल की लड़कियां मैंने देखी हैं, वो यूं इनहेंस करा लेती है, तो उससे गर्दन अलग से आप देखिएगा फिलर हमेशा पिक्चर्स में अलग से नजर आता है, चाहिए वो अलग से, वैसे आप नेचुरल ना भी देख सके, लिप फिलर, चीक फिलर, चिन फिलर पता चल रहा है, अलग से नजर आता है। तभी मैं कह रही हूँ कि जब हम चीज़ें बहुत सारे ओवरडू कर लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो जो मिलेनियल्स है ना, वो एज नहीं कर रहे, एग्जैक्टली जो है वो एज कर रहे हैं, आप ओवरडू कर रहे हैं। ओवरडू कर रहे हैं, आपका खाना अच्छा नहीं है, जस्ट फास्ट फूड्स पे, कोई देसी खाना नहीं है, अच्छा देसी घी, मटन से तो एलर्जी है बच्चों को, सिर्फ चिकन, वो भी फार्मी चिकन, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा मुझे ये भी लगता है मदिया कि अब ना बहुत ज़्यादा हो गया पिछले कुछ 2 दिहाइयों से ना स्किन के बारे में, मतलब कि मैं तो कहती हूँ कि मैं जान लेनी है कि इंसान की वजह छोड़ दो भाई, चमड़ी है अल्लाह ने बनाई है, जैसे बनाई है, लीव इट। एवरीबडी, मुझे लगता है दुनिया पागल हो चुकी है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल पागल हो गए। आप जिस तरीके से पैदा हुए हैं, आपको एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि मैं ऐसा पैदा क्यों हो गया। बिल्कुल बिल्कुल।
अब हमारी कोई नॉर्मल लिमिट नहीं है। Exactly. लाइक हर मेरे इंसान पास को मैंने देखो। अपना रूल बनाया हुआ है, अगर मेरे पास 18 इयर्स अंडर आते हैं, ना मैं फिलर करती हूँ ना लिप पर कोई भी फिलर बोटॉक्स, मेरा रूल है ये, मैं नहीं करती। तो आई सेट टू स्टार्ट नो, ठीक है ना भाई, आपको कहीं से भी कराना है आप जाकर करा लीजिए, ठीक है ना। एनीथिंग विच इज़ नॉट फॉर यू इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है ना। तो अब हमें वी शुड स्टार्ट, चाहे डर्माटोलॉजिस्ट हो एस्थेटिशियन हो। देखिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त कराची में मेरे ख्याल से सिर्फ 5 से 6 लोग हैं जो नो कहना जानते हैं, ठीक है। तो आई हैव लर्न फ्रॉम देम, सही है। शुरू में किए मैंने इस तरह, लेकिन ये कि एक चीज़ का नुकसान अगर नहीं भी है ना, तो इट्स वेरी अर्ली टू स्टार्ट ऑल दीज थिंग। और कहीं तो हम अपनी लिमिट सेट करें ना, नॉर्मल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है, सॉरी मदीना, आपसे एक सवाल है। बोटॉक्स के बारे में और फिलर्स के बारे में जब कंसेप्शन स्टार्ट हुआ, राइट, उस टाइम पे ये था कि द अर्लियर यू स्टार्ट द लॉन्गर यू माइट डिफाई योर एजिंग साइंस। बिल्कुल ऐसा ही है। आज जितना मैंने इस चीज के ऊपर स्टडी करके देखा, व्हाट आई फील लाइक द अर्लियर यू स्टार्ट द मोर फास्टर यू एज। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी इसकी जो मार्केटिंग पिच की गई थी वो बिल्कुल गलत की गई ऐसा ही थी। है, बिल्कुल ऐसा ही है। अर्लियर स्टार्ट का उस वक्त मतलब था 40, 35, 40। लेकिन लोगों ने 25 पे भी लगाया, लोगों ने 25 पे भी लगाया, 20 पे भी लगाया। देखिए कितनी प्यारी शक्ल थी कटरीना कैफ की, उन्होंने क्या कुछ हमने रिसर्च को सबने मार्केट उस पे ले आए ना। जितने डर्माटोलॉजिस्ट एस्थेटिशियन थे उसको 25 पे रिसर्च नहीं लेकर आए, लेकिन वो ले आए, हम लेकर आए 35, 40 में, एंड वो भी इंग्लिश स्किन में रिंकल्स जल्दी आते हैं। तो और हमारे लिए स्किन में आते हैं, पतली होती। अब मैं यही चीज बहुत अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ। अच्छा हम तीनों बोले यहाँ पे गालिब खामोश बैठे कि खवातीन का खवातीन लगी और है। क्या हम तो सब नहीं खुश हो रहे ये सारा जो टॉपिक है शायद मेरा है नहीं, इस वजह से मैं थोड़ा सा enjoying tea। enjoying his tea, हाँ। लेकिन बाकी हमारे एशियन स्किन्स में ना वो इश्यूज नहीं। अब जैसे मैं देखती हूँ कैमरन डियाज, जेनिफर एनिस्टन वगैरह, इन्होंने कब से शुरू कर दिया था, तो मैं कहती हूँ यार देखो वाकई ये कितनी इनकी शक्लें भी चेंज हो गई हैं। तो भाई जितना आपने मुंह में, क्योंकि हम पहले भी इतनी बार बात कर चुके हैं, आजकल आप लोगों के देखेंगे कि लोगों के चेहरे बड़े हो गए और बॉडीज छोटी है, क्योंकि आपने एग्जैक्टली क्योंकि जब आप इतने फिलर्स ज़्यादा लगवाते हैं तो हम पहली बात भी कर चुके हैं, ये चीज़ें माइग्रेट करती हैं, डिजॉल्व नहीं होते कि ख़त्म हो गए, तो ये माइग्रेट करेंगे। तो जहाँ जहाँ माइग्रेट करेंगे और हाँ इतनी सी बॉडी, तो वही वाली बात ना कि अपने आप को ना एक्सेप्ट करना सीखें। अल्लाह पाक ने जैसे आपको बनाया। मैं चाहूँगी डॉक्टर बतूल आप ज़रा किचन काउंटर में भी चले जाएं, अपनी चीज़ें भी देख लें, आपकी चीज़ें कंप्लीट है कि नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैं, एक ऐसा ट्रीटमेंट जो मैं अगर आपसे चाहूँ कि मुझे, मैं 20 साल की लड़कियों की ट्रीटमेंट नहीं पूछूंगी, आप स्क्रब करें, सब चीज़ें करें। हाँ 25 से आगे आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है ज़ारा जो लोग करवा सकते हैं? 25 में, 30 में, 40s में, हर एज उसके लिए बताइएगा। बहुत सिंपल और अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट। पहले तो आपकी स्किन क्लीन हो, कोई वाइट हेड ब्लैक हेड, माइक्रो नीडलिंग बिल्कुल लाइट। उसमें ये नहीं कि आप नमिंग लगाएं, दैट इज़ अ मैनुअल डिवाइस। मैनुअल डिवाइस का मतलब होता है मैनुअली यूज़ करें, उसको उससे खून नहीं निकालना आपको। उसको लाइट से अच्छे सिरम्स के साथ, पिगमेंटेशन की स्किन है तो पिगमेंटेशन वाला सिरम लें, एक्ने की स्किन है एक्ने वाला सिरम लें, उससे आपकी स्किन इतनी अच्छी रीजेनरेट होती है। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड डिवाइस, वेरी इफेक्टिव, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आपकी स्किन रीजेनरेट करेगी, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी और आपकी स्किन पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सिंपल, इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव, ये नहीं कि आप हज़ारों के फेशियल्स लें, हज़ारों की ट्रीटमेंट्स, लेज़र ट्रीटमेंट्स करें, माइक्रो नीडलिंग इज़ द बेस्ट थिंग व्हिच आई डू रिकमेंड। मैंने अपनी 30 के बाद अगर कहें तो हम 30 के बाद भी, मतलब देखिए मैंने अपनी फ्रेंड्स, यूएस में ये चीज़ें बहुत महंगी है, मैं लेकर गई, मैंने उसको सिखाया हाथ से, और आप उससे सीख सकते हैं यूट्यूब से। उसको मैंने सिरम्स की पूरी किट दी कि भाई अगर आपको शादी में जाना है आप ये कॉकटेल सिरम यूज़ करो। एक्ने बच्ची का हो रहा है, मार्क्स हो रहे हैं, क्योंकि एक एक्ने मार्क 6 हफ्ते लेता है ख़त्म होने में, तो आप लाइट सी 0.5 पे माइक्रो नीडलिंग करो 20 डेज़ में एक दफ़ा या 1 मंथ में एक दफ़ा। 1 साल बाद वो आई है एंड यू नो लिटरली आई फेल्ट कि कितना अच्छा डिफरेंस आया है घर में उसे करते हुए, और इतना सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी गुड। सिंपल तरीके से करें, बिल्कुल लाइट, नो नमिंग क्रीम की ज़रूरत, ना ही खून निकालने की ज़रूरत। आपकी स्किन रीजेनरेट होगी, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट आई वुड रिकमेंड। अगर एक सिंपल जो हर तबका यूज़ कर सकता है, चाहे डर्माटोलॉजिस्ट के पास आएँ चाहे खुद से करें, तो ये माइक्रो नीडलिंग इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक। थोड़ा सा इसको इन्हेंस कर देती हूँ। 25 पे जिस तरह बताया माइक्रो नीडलिंग इज द बेस्ट। 25 to 30 सही रूटीन इसने बता दिया, 1 in a month, 15 days, डिपेंडिंग आपकी स्किन को कितनी रिक्वायरमेंट है।
30 पे आप जाएंगे तो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट कि थोड़ा सा माइक्रो नीडलिंग को आप इनहेंस करके RF माइक्रो नीडलिंग पे ले आए, ठीक है। RF माइक्रो नीडलिंग के साथ आपको हाइलोनिक एसिड करना है, क्या करना है वो आपको एस्थेटिशियन या आपकी डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो डिफाइन कर देंगे। ये होगा ना कि आपको क्लिनिक आना जरूरी है। हाँ, ये इन क्लिनिक, बिल्कुल ये इन क्लिनिक प्रोसीजर है, लेकिन ये है कि मुझे ये लगता है कि कैसे की बात कराना होता है ये आप 3 महीने 6 महीने पे करवा लीजिए, भी करवा सकते हैं। हाँ, इस तरह उसमें डिपेंडिंग आपकी नीड क्या है। दूसरा आपकी सेल्फ केयर कितनी अच्छी है। तीसरा हाइड्रेशन लेवल आप कितना अच्छा रखते हैं, स्ट्रेस फैक्टर का लेवल क्या है, तो उसके लिहाज से आपकी सिटिंग्स होती हैं, ठीक है। अब आप 30 से निकल गए, आप 35 से लेकर 40 तक आ जाइए। आप 30 to 35 अगर आपकी एजिंग फास्ट हो रही है, RF माइक्रो नीडलिंग विद हाइलोनिक एसिड के साथ आप ऐड कर सकते हैं उसमें बेबी बोटॉक्स और PDRN, ठीक है। उससे क्या होता है, जो आपकी फाइन लाइंस ऐड होना शुरू हुई हैं, हमने जहाँ जहाँ बेबी बोटॉक्स कर दिया वो फाइन लाइंस आपकी ऐसे गायब हो जाएंगी जादू की तरह। आपको बोटॉक्स कराने की नीड नहीं है, ठीक है। बेबी बोटॉक्स और अब ये डिसएग्री करेंगी ना थोड़ा सा जादू की तरह के उस पे। इन्वेसिव है या नॉन इन्वेसिव लगा? इट्स नॉट। अच्छा, भी मुझे कह रहे हैं ब्रेक के बाद ऐसे कैसे करेंगे। मैं सबसे पूछूं कि कौन सी एज में कौन से प्रोसीजर्स होने चाहिए, लेकिन ब्रेक के बाद मजीद इस पे बात करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि हम ज़रा ब्रेक में बात कर रहे थे कि आजकल जहाँ पर हमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास थोड़ा सा टाइम भी कहीं ना कहीं ज़्यादा आ गया, तो लोग बिला वजह की बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स लेते हैं। और फिर भी मैं देखती हूँ कि या तो ना कि आप जब इतने ट्रीटमेंट्स ले रहे हो तो आपको उसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे हों, लोग उसके बावजूद भी हाँ मुसलसल पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, लाखों लोग जो है ना वो लिटरली 1 महीने में खर्च कर देते अपनी स्किन के लिए। और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स जो कि आजकल ये भी ना फैशन में भी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि आपने करा लिया तो चलो आप भी करा लो, आपने करा लिया तो चलो आप भी करा लो, फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो। हाँ, फिर भी सेटिस्फाई नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए करा लिया। सेल्फ सेटिस्फैक्शन और पॉजिटिविटी नहीं है। अगर पॉजिटिविटी हो तो मैंने कहा ना एक सिंपल माइक्रो नीडलिंग, क्योंकि यहाँ बैठ के हम उन लोगों को भी केटर करें ना जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते 18-20 हज़ार। मुझे लगता है अभी ना ज़रा सॉरी आपकी बात काट रही हूँ कि जैसे बिल्कुल ऐसा हो गया कि अच्छा आपने कौन से डिजाइनर का जोड़ा पहना, आपने कौन सा डिजाइनर, अब वैसे कि अच्छा तुमने अब कौन सा ट्रीटमेंट करा लिया है, तुमने कौन सा फेशियल ले लिया है, बालों के लिए ये कराया, तब भी आपके ना बाल अच्छे हैं ना स्किन अच्छी है, बस आप और ना आप खुद सेटिस्फाइड हैं, फिर भी आप उस रन क्योंकि आप रैट रेस में पड़ गए हैं, रैट रेस में पड़ गए हैं। अच्छा, वो जो हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि बेबी बोटॉक्स के वाले से आप बात कर रही थी। अच्छा आपका ये बेबी बोटॉक्स हो गया। अब इसमें ये है कि आपका जो है नाइट स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। 30+ पे तो इट इज़ मस्ट फॉर यू। तो आपने नाइट में सिर्फ एक सीरम लगाना है, अपनी स्किन टाइप के लिहाज से एक अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करना है, मॉर्निंग में आपने अच्छा सा सन ब्लॉक यूज़ करना है जो आपकी स्किन टाइप के लिहाज से हो। इफ़ यू नाउ एंटर आफ्टर 35 के बाद अब 1 साल में विद इन 1 ईयर बोटॉक्स और फिलर दुनिया से ऑब्सोलीट हो जाएंगे, ठीक है। इनका कोई वो नहीं रहेगा। बोटॉक्स विल बी यूज्ड ओनली फॉर द मेडिकल कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो पूरी दुनिया वो अगर आप जब हमारी कराने की बारी है तो चलेगी और नई चीजें आ जाएगी। 35+ पे आप बायोस्टिमुलेटर यूज करेंगे। अब 35 तक के वो भी अगर आपको जरूरत अगर नीड है, देखिए अगर आप बेबी बोटॉक्स में आपको नीड नहीं है, हाँ नहीं है ना, सही है। अब अल्लाह ना करे कोई स्ट्रेस आता है, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जाती है कि आपकी स्किन, देन यू विल गो ऑन द एक्सोसोम्स और बायोस्टिमुलेटर। एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन अब जब आकर होगा आगे 10 साल में ये भी सस्ते हो जाएंगे। और ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये आपके अंदर से फीलिंग बिल्कुल नेचुरल लुक। एक्सोसोम्स में भी तो कहते हैं there are 3 kinds of variants, one is plant based, one is fish based, and one is umbilical they are good, they are good, लेकिन सारे बेहतर हैं। जो आपकी जेब इजाजत दे आप वो करवा सकते हैं, ठीक है। आपकी स्किन पे कितने की नीड है आपकी डर्माटोलॉजिस्ट आपको जो है वो गाइडलाइन देंगी। सबसे अच्छा रिजल्ट अम्बिलिकल कॉर्ड का आता है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है वो हलाल और हराम का इशू आ रहा है कि किस बच्चे के उससे निकला हुआ है, वो बच्चा मुसलमान था नहीं था, ऑल दीज फैक्टर्स। प्लांट बेस्ड जब आपके पास अवेलेबल है उनका रिजल्ट भी अच्छा है, वेरी लाइटर इन वेट, वेरी गुड, इजी टू इंजेक्ट एंड दे आर गिविंग अमेजिंग रिजल्ट्स। वी शुड नॉट गो फॉर एक तो हम ब्रांड कॉन्शियस बहुत इस जगह के लेने हैं, इस जगह के लिए दैट शुड नॉट बी द थिंग विच इज़ गिविंग यू रिजल्ट्स, इधर इट्स चीप और वो प्लांट ड्राइव आर रियली सेफ एंड ईजी टू यूज़ एंड दे आर गिविंग ग्रेट अमेजिंग रिजल्ट्स। सही। अच्छा, मैं आपके डॉक्टर बतूल के पास जाऊँगी। मैं क्विकली आपसे पूछूंगी कि आप क्या सजेस्ट करती हैं कि 20 साल के बाद, 25 साल के बाद कौन सा फेशियल कराना चाहिए, 30 साल के बाद कौन सा और 40 के बाद कौन सा?
20 के बाद तो आई ऑलवेज लाइक रेकमेंड ओनली डीप क्लेंजिंग टिल द एज ऑफ 25-30 इफ यू अगर आपकी अच्छी गुड जीन्स है, सब कुछ है, ज़रूरत नहीं स्टिक टू दैट, ठीक है। अगर आप 25+30 तक हैं, केमिकल पील्स आर गुड, आप करा सकते हैं। घर के अंदर जो है आप खुद की जो सेल्फ केमिकल पीलिंग या एंजाइमेटिक थेरेपीज़ जो होती हैं, जो कि होम बेस्ड किट्स आती हैं, मिलती हैं, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, नॉन सर्जिकल होता है। अब अगर आप 35-40 प्लस पे चले जाते हैं, माइक्रो नीडलिंग इज़ गुड। माइक्रो नीडलिंग के साथ PDRN अच्छा है, PRP अगर आप करवा सकते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप करवा सकते हैं डीपर पिगमेंटेड स्किन जो होती हैं, जिनको बहुत बड़ी बड़ी छाइयाँ होती हैं, उसके लिए कॉस्मोलान की पील इज़ सुपर अमेजिंग। ओके, वो आपकी अगर आप 40 प्लस हैं, अगर आपको छाइयाँ हैं प्रॉपरली, तो वो आपकी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स पे भी काम करेगी, आपकी छाइयाँ को भी कम करेगी अबाउट 80%। दैट्स द ओनली वन पील अभी तक जो पूरी दुनिया में, और एक्सपेंसिव भी है, जो कि आपको ये बताती है, और रिजल्ट्स हैं उसके, अगर आप गूगल करके भी देखें, बड़े एक्सट्रीम रिजल्ट्स हैं उसके, कि आपकी 70 to 80% आपकी पिगमेंटेशन को सबसाइड करती है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको उसके साथ उसकी घर की जो क्रीम है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, नाइट केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली कॉस्मोलान पील में आपकी स्किन स्नेक की तरह पील ऑफ पूरी होगी, लेकिन बहुत, और साल में एक दफ़ा है, साल में एक दफ़ा कराना है। लोग अभी सुन के कहेंगे व्हाट इज़ कॉस्मोलान पील। कॉस्मोलान पील इज़ गुड। एक तो वो इजीली अवेलेबल नहीं है, बट उसमें बिल्कुल आपकी स्किन ऐसे उतरती है जैसे स्नेक की स्किन उतर रही है। लोग परेशान होकर बीच में आ जाते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग टू अस। तो डाउन टाइम इज 7 days 7 days 7 to 12 डिपेंडिंग अपॉन द थिकर द स्किन बैरियर इज, और कितना टाइम लेगा। ओके ओके, इसीलिए इजीली अब अवेलेबल हो गई है। आपने एट होम नहीं यूज करना है, डॉक्टर्स ही करेंगे। डॉक्टर ही करेंगे। अच्छे एस्थेटिशियन के पास जाइए, आपकी टाइप ऑफ स्किन उसको पता हो, किस लेवल पे लगानी है, कब जो है उसका न्यूट्रलाइजर यूज करना है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप एट होम ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। इट बर्न्स योर स्किन लाइक एन एक्सिड। हाँ बिल्कुल, बर्न, फिर वो बर्न भी परमानेंट ही होता है, बहुत मुश्किल से वही जाता है। गोरी रंग वाली जो क्रीम है, पील्स, सिंपल पील्स लगा के बर्न करके आते हैं कि बर्न हमने करके पील आते लगा हैं, दी बिल्कुल थी, ऐसे। इसने कहा ये का, तो इसलिए ये चीज़ें पील्स घर में यूज़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं यूज़ हाँ, करनी तो वो है। डॉक्टर- ग्लाइकोलिक पील हमने गूगल किया, ग्लाइकोलिक पील से पिगमेंटेशन खत्म होगी, स्किन पे ग्लो आएगा। घर में लगाया, स्किन जला कर आ गया। नो, इट शुडंट बी लाइक दैट। ओए होए भाई देखें, क्योंकि ऑफ कोर्स डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स आपको मना कर रहे हैं। जो डॉक्टर साहब ने बात बोली ना, इंफॉर्मेशन इतनी है, नीम हकीम खतरा है जान। लोग आते हैं ना, पूरा वो लिस्ट लेके, मैंने कहा नहीं प्लीज़, और कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं दिखाओ, अपनी सिर्फ दिल वाली बात बताओ। ये लिखे हुए पढ़े हुए गूगल वाले Sorry, चैट मैं आपको यहाँ जीपीटी पे कट कर रही हूँ। इस पे जो अभी कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप जो आगे, जैसे कि पेस्ट्री के ऊपर है, देयर वाज दिस क्लाइंट, उसने अपनी पूरी की पूरी स्किन केयर किससे निकलवाई थी? चैट जीपीटी। वही तो मैं कह रही, जी पूरी जी, चैट जीपीटी से। बस तो चैट मैंने कहा जब चैट जीपीटी से करना था तो फिर मेरे पास आने की क्या अब जरूरत पैसे ना खर्च करें बस चैट जीपीटी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर बतूल, बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा, अभी हम क्योंकि स्किन बैरियर सिस्टम की बात कर रहे हैं, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी, इसी तरह एक स्कैल्प बैरियर सिस्टम होता है। आप देखें गर्मियों में जैसे ही पसीना आने लगता है, हमें बिलावजी की खुजलियाँ शुरू हो जाती हैं। हाँ, हाँ। तो कहीं पे आपका स्कैल्प बैरियर जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है। उस स्कैल्प बैरियर को अच्छा करने के लिए, बालों की थिकनेस बढ़ाने के लिए, और जो बहुत ज़्यादा जिनको एक्सेसिव पसीना आता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ये मैं बता रही हूँ। अभी हम बात कर रहे थे फ्लैक्स सीड पे, तो मैंने यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच फ्लैक्स सीड का पाउडर, 4 से 5 मिल लेंगे लौंग, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ, थोड़े से 1 चम्मच के करीब सूखे हुए नीम के पत्ते, और 1 चम्मच गुंदुम। सही। इन सब को हमने पानी में डालकर बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आप इसको चूल्हा बंद कर दीजिए। उसके बाद आपने इसको छान लेना है और स्प्रे करना है सर में। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये जो गुंदुम होता है ना, जब ये
पानी से हो जाएगा, पक जाएगा, इसमें से एक लोआब टाइप का निकलता है। सेम फ्लैक्स सीड में से एक लोआब टाइप का निकलता है, वो आपका काम करता है एज ए हाइलुरोनिक एसिड, इसीलिए हम इसको स्कैल्प बैरियर सिस्टम कह रहे हैं। जितनी भी आजकल बीमारियां हैं, चाहे आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस है, फंगस है, आप सोराइसिस के पेशेंट हैं, एक्जिमा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेयर फॉल ज़्यादा है, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, DHEA बढ़ जाता है, ये सारे इन इश्यूज़ को जो है वो ये रिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो आपने जो है इसको बना कर रख लेना है। इसको हल्का सा जेल टाइप होगा और आपने स्प्रे बॉटल में रख लीजिए। आपने ऐसे स्प्रे करके सुबह आप यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी करना है, कहाँ आप चले गए, घर आए आपने, अगर आप शैम्पू करते हैं, बहुत माइल्ड पीएच, आपने न्यूट्रल पीएच के शैम्पू करना है, यूज़ करना, और माइल्ड शैम्पू घर में बनाइए। बहुत आसान तरीक़ाकार होता है, आजकल शैम्पू बेसिस मिलते हैं। रीठा, सिकाकाई, आंवला, इसको बॉईल कर लीजिए आप देगची में, उसमें आपने शैम्पू बॉईल हो गया, चूल्हा बंद कीजिए, उसमें आप शैम्पू बेस डाल दीजिए, आपका शैम्पू तैयार है। अब उसमें आप बॉटल्स फिल करके रख लीजिए, आपका नेचुरल एंड ऑर्गेनिक शैम्पू तैयार है। आपके बहुत ड्राई हेयर हैं तो जिस वक्त आप आंवला, रीठा, सिकाकाई आप कर रहे हो बॉईल, उसी में आप जो है 4 से 5 चम्मच फ्लैक्सीड डाल दीजिए। अच्छा, वो फ्लैक्सीड डालने का तरीका ये होता है कि फ्लैक्सीड लेकर, आजकल उसमें कंकर और बहुत सारी मिट्टी आती है, तो आपने अच्छी तरह पहले उसे साफ़ कर लिया, उसके बाद उसे फ्राई पैन पर डालिए। फ्राई पैन आपने तेज़ रखा हुआ है जैसे चूल्हा ना, फिर फ्राई पैन का चूल्हा बंद कर दीजिए, वो थोड़े से फटफट करते हैं और सेक लीजिए, उसको रोस्ट हो जाएंगे, सेक लीजिए। उससे ये होता है कि जब आप डालेंगे तो वो जो चिकनाहट होती है वो बहुत तेज़ी से निकल जाती है। तो आपने आंवला, रीठा, सिकाकाई में डाल दिया, तो ये उन लोगों के लिए जिनके ड्राई से लेकर कॉम्बिनेशन हेयर स्कैल्प है, ठीक है, तो वो जो है आपको एक लुक देता है बिल्कुल जैसे आपने कैरेटिन कराया हो। अच्छा, तो बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं उसमें, और वो आपने स्प्रे करना है। एक तो आपका बैरियर सिस्टम भी अच्छा होगा, दूसरा ये कि आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए हो गया। अब आ जाते हैं हम स्किन पे। जब भी मार्केट में गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं और तरबूज आते हैं, ये मेरी फेवरेट रेमेडी है और मैं हर दफ़ा बताती हूँ, इस शो पे भी बता चुकी हूँ, स्किन बैरियर सिस्टम रिपेयर करने के लिए। क्योंकि अभी जैसे हमने उस बच्ची का जिक्र किया था, बहुत सारे जिनको गट का इशू है, एक्नी बार बार निकल आती है, वो ओपन पोर्स हो जाते हैं, वहाँ पे आपको स्किन बैरियर सिस्टम रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो इसको खाएँ। आपको अगर बैरियर सिस्टम रिपेयर करना है तो अपनी डाइट में खरबूजा और तरबूज ज़रूर शामिल कीजिए। सुबह निहार मुँह इतना गिलास पानी भर के आधी चुटकी के करीब जो है आपने मीठा सोडा डाल के पानी पी लीजिए, तो अंदर से आपका रिपेयर होगा, चाहे स्कैल्प बैरियर हो चाहे स्किन बैरियर हो। ठीक है, अल्कलाइन वाटर हो गया, ये आपने किया। आपने इस तरह तरबूज के छिलके फेंकने नहीं हैं, इस पे ही आपने बिल्कुल चुटकी से भी कम इतना लेकर इसी तरह काट लेने, इस तरह काट लीजिए। ये चुटकी हमने क्या लिया जी? मीठा सोडा इस तरह स्प्रेड कर दिया। ठीक है, इसको आप फ्रीज कर दीजिए। आप यूनिवर्सिटी गोएंगे, कॉलेज गोएंगे, आपने लगा लिया। नेचुरल आपका टोनर भी है, नेचुरल आपका मास्क भी है। लेट इट ड्राई फॉर 15 मिनट्स एंड वॉश इट। इसको करने के बाद आपको किसी फेस वॉश की ज़रूरत नहीं होती, और स्किन जब आप वॉश करते हैं ना, ऐसी सिल्की टेक्सचर की होती है और नो पोर विजिबिलिटी, नथिंग। वाओ, ठीक है, लेकिन देखिए इसके लिए अंदर से सही होना ज़रूरी है। अगर आपकी एसिडिक पीएच है स्किन का, आपका पसीना एसिडिक हो रहा है बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, स्लीप फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर, तो उसको भी आपने करेक्ट करना ज़रूरी है। इट्स अ इंस्टेंट रेमेडी, और ये रेमेडी ही है। बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। मेकअप करने के लिए आप ये लगा लीजिए, आपका मेकअप टिका रहेगा 6-7 घंटे। इस इंस्टेंट रेमेडी है, जबरदस्त। और इससे स्किन बैरियर सिस्टम बहुत कम था, काट के फ्रीजर में रखेंगे, उसके बाद मीठा सोडा बिल्कुल। अब मैं आपको इसको साइंसेस बता देती हूँ। जैसे था सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वो सॉरी सोडियम क्लोराइड, अब आपने लगाया, इस पे लगाया, आपको क्या दे रहा है? न्यूट्रल पीएच कर रहा है आपका। ठीक है, जो एसिडिक पसीना आपको निकल रहा है वो न्यूट्रल हो गया। इसमें विटामिन सी, सारे मिनरल सब कुछ मौजूद हैं। विटामिन सी की तासीर एसिडिक होती है। ठीक है, दोनों गए साथ साथ। विटामिन सी ने जो है आपके पोर्स को जो है क्लीन कर दिया पूरा, इसने सोडे ने भी आपको क्लीन कर दिया। अब जब ये ड्राई होगा तो अंदर से आपका एसिड कंटेंट खत्म हो गया, पसीना, तो इसलिए आपके पोर्स मिनिमाइज हो गए, तो इसलिए आपको सिल्की टेक्सचर लुक आता है। तो वो जो ग्लास ग्लो स्किन है, अंदर से खाइए भी और इस तरह लगाकर रिपेयर भी कीजिए। सही, जबरदस्त। ये तो बहुत इजी है, सिर्फ बहुत इजी है। एंड ट्रस्ट मी, कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आ गया सवाल, आ गया। ये आप देखें, फ्रीज कर देना। आप ये देखें, पूरा तरबूज यूज हो रहा है आपका, छिलके भी यूज करवा दिए हमने। ठीक है,
पूरा तरबूज यूज़ हो रहा है ये। अच्छा, एक ये मैं आपको बता दूँ, ये स्किन के लिए भी है, और जो है वो लोग जिनको ना बिल्कुल हल्की हल्की खुश्की नहीं होती, जो बिल्कुल यूँ खुजलाते रहते हैं और फिर वो कहते हैं जी हमने फला शैम्पू भी यूज़ कर लिया, ये भी लगा लिया, वो खुश्की नहीं जा रही है, ये आप सर में यूँ लगाइए ऐसे खोल खोल के, दोबारा वापस नहीं आएगी। वाह भाई, आपकी सभी रेमेडीज कंप्लीट होगी, लेकिन ये बड़ी आखिरी वाली रेमेडी बहुत मजे की थी। Yeah, जैसे उन्होंने it's बताया it is literally easy, actually. हाँ, जैसे उन्होंने बताया खीरा, तरबूज, बादाम का तेल, तरबूज का इस दफा अच्छे से अच्छा हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आप लेकिन क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि हर एज के साथ अगर कोई चीज़ जिसका इस्तेमाल चल मैं कहती हूँ खाने में बढ़ा दिया जाए तो वो क्या है? सबसे पहले तो अपने आप को हाइड्रेट रखें। जो मौसम का फल हो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहतरीन दवा का काम करता है। आज से अगर 20 साल 25 साल पहले चले जाएँ तो ये सारे ट्रीटमेंट्स इस तरह कॉमन नहीं थे। सिर्फ ब्यूटी पार्लर्स में कुछ फेशियल्स या कुछ चीज़ें होती थी। उससे पहले जो घर में लोग इस्तेमाल करते थे वो बेसन का मास्क, डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स का मास्क, मलाई जिसको हम मलाई कहते हैं, जो डेयरी दूध के ऊपर से मलाई जो निकलती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बादाम का तेल मिलाकर आप लगा लें। दूध का इस्तेमाल खाने में भी, बालों पे लगाने के लिए भी, और फेस पे लगाने के मास्क में भी अगर थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स होती है। हमने बहुत सारी गुफ्तगू की अभी, लेकिन सिर्फ एक वजाहत छोटी सी करूँ अपने तौर पे, जितनी जल्दी जो ट्रीटमेंट आपको असरअंदाज करेगा, पॉजिटिविटी लाएगा, वो उतनी ही जल्दी आपको ख़राब भी करेगा और उतनी ही जल्दी आपको ओवरऑल तबीयत से नीचे ही लेकर आएगा। जो चीज़ कॉन्स्टेंट होती है, हल्के डेवलप होती है, नॉर्मली अक्सर चीज़ों पर अगर देखा जाए तो वो कॉन्स्टेंट होती है और वो देरपा भी रहती है, आपकी सेहत के लिए बेनिफिशियल भी होती है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स इन फ्यूचर उतने ही कम होते हैं। आप भी कहना चाह रहे हैं जो बुखार जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है, वो वाली बात हो सकता है। जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है, और जिनको ज़्यादा देर में गुस्सा आता है वो देर तक चिड़चिड़ापन रहता है। जैसे जो लॉन्ग टर्म आपने वेट लॉस किया वो इफेक्टिव है, शॉर्ट टर्म 25-25 किलो किया, कंसिस्टेंसी भी देखिए लॉन्ग टर्म हेल्दी है। मैंने लेकिन रमजान में गेन किया, इंशाल्लाह गुड, तो आपके सामने दोबारा अच्छी लग रही है, पता है, जिंदगी इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू, चलिए थैंक यू सो मच यार। आई एम श्योर कि आपने आज का शो बहुत एंजॉय किया होगा। अल्लाह पाक आपको खूबसूरत रखे, बाहर से भी और अंदर से भी, शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।